रिकॉर्डिंग भी मैंने अब ऑन कर दी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सेल 2019 से नया वाला आपके पास होना चाहिए ताकि आपकी जो है वो बेसिकली प्रैक्टिस जो है वो हो जाए। तो मेक श्योर आप लोग एक्सेल 2019 से जो नए वाले हैं एक्सेल उनको अपने पास जाके जो है वो बोलें, बाहर से बेशक कर लें, आप खुद कर लें। बहुत सारे बच्चे जो है टेक सेवी होते हैं तो वो खुद ही कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे इतने अच्छे नहीं होते इंस्टॉलेशन वगैरह में, तो वो बाहर से आके करवा लें। 200-300 रुपये लेगा कोई बंदा, और रजिस्टर्ड वाला जो एक्सेल होगा 2021, 2020 या 2019 जो जिसमें एक्स लुकअप चल रहा हो, चला के देख लीजिएगा एक दफ़ा। जब बंदा इंस्टॉल करे तो फिर उसके बाद जो है वो आप जो है वो इसको करिएगा। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर से रेपिटेशन कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादातर लोगों का जो नहीं चल रहा होगा उनकी यही वजूहत होंगी कि उनके पास पुराना वाला एक्सेल होगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप नया वाला एक्सेल करें। अच्छा जी, प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है कि मैं तो यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। एग्जाम में आपको जो पीसीज मिलेंगे उसमें तो नए हुए होंगे, ऑब्वियसली बात है यूनिवर्सिटी वाले, लेकिन मेक श्योर कि आप जो है ना वो बेसिकली जो है करें इसकी प्रैक्टिस, ताकि आपको आदत जो है इसकी पड़ी रहे। अच्छा जी, अब वी लुकअप पे आ जाएं। वी लुकअप पे हमने जो है वो बात ये करी थी कि वी लुकअप हम बेसिकली ये बात कर रहे होते हैं तो वी का मतलब होता है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब ये होता है इस तरह, जब आप अपना मोबाइल फ़ोन है उसमें दो किस्म से आप सेल्फी खींचते हैं। एक सेल्फी आप खींचते हैं पोर्ट्रेट मूड में, एक आप सेल्फी खींचते हैं बेसिकली लैंडस्केप मूड में। ठीक है जी, तो सेल्फी के लिए ज़्यादातर पोर्ट्रेट मूड इस्तेमाल होता है। तो पोर्ट्रेट मूड बेसिकली होता है वो वर्टिकल, आपने अपने फ़ोन को रखा हुआ होता है। इसी तरीके से अगर आप बात करें जो आपका वी लुकअप होता है वो बेसिकली ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है। पिछली दफ़ा हमने इसके बारे में बात करी थी, काफ़ी ज़्यादा इसको जो है हमने इन डेप्थ जाके पढ़ा था। मैं इतना ज़्यादा तो इस पर वक्त ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि हमने आगे भी बढ़ना है, लेकिन जो है मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझाता हूँ। बेसिकली वर्टिकली देखने का मतलब ये है कि हम ये जितने कॉलम्स हैं इनको देखने के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कॉलम्स को। कॉलम्स क्या होते हैं आपके एक्सेल की जो बेसिकली जो वो है लैंग्वेज, ये समझना पहले सीखिए। ये ABCDEFGH ये सब आपके कॉलम्स हैं। आपकी जो रोज़ हैं वो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन एंड ऑन, चलती चली आ रही है। ये सब आपकी रोज़ हैं और ये आपके जो है कॉलम्स। ठीक है जी, तो क्या करता है जो आपका वी लुकअप है, वी लुकअप आपके कॉलम्स को जो है वो देखता है, ये जो कॉलम्स हैं आपके। ठीक है, और इन कॉलम्स में जो रो में लिखा हुआ होता है उसको निकाल के ले आता है जब आप फॉर्मूला लगाते हैं वी लुकअप का। अच्छा, एक बात रखिएगा, वी लुकअप का जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ये देखना होता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली आपको मालूम करनी है। पहली चीज़ ये, अगर हमसे कोई ये बोलता है भाई कि प्रोडक्ट आईडी जो है ना वो 100 बल्कि 100 नहीं समझ लें आपके, हमसे बोलता है कि भाई 587 पे जो है बेसिकली प्रोडक्ट जो है वो सेल हुआ। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट 507 पे सेल हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ऐसी सी बात है, हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यहाँ पे इसको जो है ये करेंगे कि हम यहाँ पे आएंगे। पहले तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बनाना आप लोगों को सिखाया था, इसको भी मैं थोड़ा सा दोबारा से आपको सिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये जस्ट इन वन क्लिक जो है ना एवरीथिंग विल चेंज। ये ड्रॉप डाउन का ये फ़ायदा होता है, देखें आप ये चेंज हो रहा है। लेकिन अभी इसमें फार्मूला लगाना है हमने, तो फार्मूला पहले देख लेते हैं। फार्मूला ये आसान सा है बहुत। इसको समझने के लिए बेहतरीन तरकीब ये होगी कि आप जो है बेसिकली सबसे पहले ये चीज़ देख लें कि जो है ना इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको दरकार हैं। पहली चीज़ ये कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बात करी प्रोडक्ट आईडी, ठीक है 407, हमने बोला 507 की बेसिकली हमने निकाली। अब मैं यहाँ पे इसको एक दफ़ा जो है आपके सामने कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे आप आए, अब आपने मालूम करना है कि बेसिकली क्या क्या है इसमें फील्ड्स। मैंने पूछना है कि प्रोडक्ट कौन सा बिका, ये प्रोडक्ट है, ठीक है 507 में। अच्छा जी, ठीक है, प्रोडक्ट लिख देते हैं, प्रोडक्ट लिखा। अब यहाँ पे आएंगे, प्रोडक्ट मालूम करना है, इज इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे आप। ठीक है, वी लुकअप लगाया आपने। ठीक है, अब आप देखिएगा फार्मूला, जैसे ही आप वी लुकअप लगाएंगे ना यहाँ पे बोलेगा लुकअप वैल्यू बताओ, मतलब किस वैल्यू से चीज़ यहाँ लाना चाहते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा भाई 5 और 7 से लाना चाहता हूँ। ठीक है जी, अब ये बोलेगा अच्छा चलो सही है, ठीक है। अब देखें आप, जैसे ही ये ज़रा बहुत गौर से देखिएगा, ये देखने वाली चीज़ है। ये लुकअप वैल्यू वाला जो फार्मूला है यहाँ पे, जैसे ही वी लुकअप लगाया ये बोल्ड हो गया लुकअप वैल्यू वाला। एक्सेल खुद बताता है क्या करना है। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं कॉमा लगाऊंगा, इसका बोल्ड हट के आगे वाले पे बोल्ड हो जाएगा। अब क्या चीज़ बोल्ड हो गई, टेबल एरे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब टेबल एरे जो है बेसिकली वो ये बोल रहा है पूरे का पूरा टेबल जो है ना इसको आप जो है ना उधर लाओ। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, अच्छा ये फार्मूला इधर भी चल रहा है ऊपर, देखें आप, ये मैंने हाईलाइट जो किया ये गिरे से, ये इधर भी चल रहा है।
यहाँ पे आओगे, एक दफ़ा क्लिक करोगे, ठीक है, एक दफ़ा क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखो और राइट एरो की जो है कीबोर्ड के अंदर अपने दबाओ, लाइक दिस, ठीक है। ये ऊपर वाली लाइन पूरी सिलेक्ट हो गई। अब एक दफ़ा जो है नीचे डाउन एरो की दबाओ, ये पूरे का पूरा टेबल जो है सिलेक्ट हो गया, ठीक है जी। अब इसको ऊपर ले आओ वापस, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर देखो इधर, तो ये कॉमा दोबारा से लगाने को बोल रहा है। टेबल एरे आपने कर लिया, मतलब ये जो बोल्ड हो रहा था ना, ये आपने कर लिया। अब यहाँ पे फिर से कॉमा लगा देते हैं। अब ये बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर दो, मतलब कॉलम का नंबर दो, कॉलम कौन सा देखना चाह रहे हो, किस कॉलम की जो है बेसिकली शीट का चाह रहे हो कि डाटा में लेकर आऊँ, क्योंकि ये वर्टिकल देख रहा है, फिर वही बात आ गई ना, वर्टिकल ही देख रहा है, ये तो कॉलम्स देख रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है जाहिर सी बात है, जब ये आपके पास आएगा, अच्छा जी। अब यहाँ पे आपके पास जब ये आ जाएगा, तो उसके बाद आप ये करेंगे कि कॉलम नंबर मेरे पास जो है ना 3 है, 1 2 एंड 3। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये तो सी है, सी है, लेकिन इसको कॉलम नंबर देना पड़ेगा आपने, क्योंकि ये देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर बोल रहा है, ये अल्फ़ाबेट नहीं बोल रहा, ठीक है। तो नंबर देना पड़ेगा, नंबर है 1 2 एंड 3, थर्ड पे प्रोडक्ट है, इसको आपने उठा के थर्ड कर दिया, एंटर दबाया आपने, ये लिए, ये यहाँ आ गया 5 और 7 पे वुमेंस स्ट्रीट फुटवेयर जो है बिका है। अब 5 और 7 पे आते हैं, 5 और 7, 5 और 7 जो है हमारा, ये देखिए वुमेंस स्ट्रीट फुटवेयर बिका हुआ है, ये रहा। यहाँ पे मैनुअली भी सर्च करा तो यहाँ पे यही आया। इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि 5 और 7 जो है वो मनी भी था, और इसने 6 और 7 को भी उठाया, 5 और 7 को पैसे को यहाँ पे उठाया, तो ये 5 और 7 जो है ये वाला है, ये अभी फ़िलहाल नहीं उठा रहा, देखो आगे जाता चला जा रहा है, लेकिन इसको नहीं उठा पा रहा। ये जो फिगर बार बार 5 और 7 आई हुई है, इसको उठा रहा है। तो बेसिकली आपने इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए वी लुकअप जो है इस्तेमाल करना है, ताकि आप इधर उधर ना घूमें। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ये भी बताया था कि अगर इसके बराबर वाली आपने चीज़ मालूम करनी है, मतलब प्राइस पर यूनिट कितनी थी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब दो चीज़ें यहाँ पे करना पड़ेंगी आपको, यहाँ पे लॉक्स लगाना पड़ेंगे। अब लॉक्स किस तरह से लगते हैं, F4 के थ्रू लॉक्स लगते हैं। प्रोडक्ट आईडी मुझे सेम रखनी है, तो प्रोडक्ट आईडी का ही मैंने मालूम करना है, तो मैं F4 दबा के लॉक कर दूंगा इस वाले सेल को। अब ये वाला सेल लॉक हो गया, अगर मैं इसको अब आगे ड्रैग करूँगा तो बेसिकली ये लॉक हुआ हुआ होगा। अच्छा, इसके बाद ये टेबल है, तो ये टेबल को भी मैं लॉक करना चाहता हूँ, क्योंकि टेबल तो बार बार एक मैं नहीं बदलूंगा ना, टेबल तो एक ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे ये कॉलम नंबर जो है इसको जो है बेसिकली जो है अभी फ़िलहाल इसको मैं जो है अभी फ़िलहाल छोड़ देता हूँ इसी के हाल पे, और अब देखते हैं इसको आगे करके क्या होता है, ठीक है। इसको आगे करते हैं। अच्छा, इधर भी यही आ गया। अब इसमें सिर्फ आपको ये 4 जो है दबाना पड़ेगा, पूरा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये प्राइस पर यूनिट आ गया, ठीक है, ये आपकी प्राइस पर यूनिट आ गई। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि सर एग्ज़ाम में अगर आपने इसके बराबर वाला नहीं पूछा और आपने ये पूछ लिया कि भाई सेल्स मेथड कौन सा यूज़ हुआ है ये बता दीजिए, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8th कॉलम नंबर है। अगर इसके बराबर में मैंने आपसे पूछ लिया कि सेल्स मेथड कौन सा यूज़ हुआ है, तो ऊपर आप हेडर बदल दीजिएगा सेल्स मेथड का। अच्छा, और फिर यहाँ पे आप जो है ये जो इसका कॉलम नंबर है 8, इसको आप लिखिएगा, तो ये लीजिए सेल्स मेथड ऑनलाइन। अच्छा, एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ यहाँ पे, जो कि जो है वो आपके देखने वाली है, वो है बेसिकली कि फॉर एग्जांपल ये सेल्स मेथड आप लिखना नहीं चाह रहे हैं, आप टाइम बचाना चाह रहे हैं, आप क्या करें, इज इक्वल टू का साइन लगाएं और इधर आके सेल्स मेथड को क्लिक कर दें। आप ये देखें इधर ये सेल्स मेथड आ गया लिखा, ठीक है। इसने H1 को डुप्लीकेट कर दिया। तो किसी भी सेल को अगर डुप्लीकेट करना है तो इज इक्वल टू का साइन लगा के कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब इसके बाद ये पूछा गया भाई ये बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसमें कितना हुआ, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए यहाँ आओ, ठीक है, उस वाले टेबल में से जो पेरेंट है उसको यहाँ पे दबाया, ठीक है, और ये देखो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर आ गया, इसने इसको जो है डुप्लीकेट कर दिया, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर लिखने में आलसी आ रही है या इस तरह का मूड हो रहा है कि भाई जो है लिखने में टाइम ज़ाया हो रहा है, तो फिर ये इस तरीके का ऑप्शन भी आप जो है वो कर सकते हो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें। अच्छा, एक बात रखिएगा, आपके दोनों सेल्स जो है लॉक हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे, इसको यहाँ पे आप दोबारा से ड्रैग करें। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए देख लो कौन सा है इधर, ये 7वां बेसिकली है, वो बेसिकली है 7th कॉलम है ये, ठीक है। तो 7th कॉलम के लिए यहाँ पे आओ, इसको 7 कर दो, ठीक है, ये 644 ये ले, ये आपका हो गया एग्जाम में।
अगर आता है तो इस तरीके से इसको आप जो है कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया बेटा वी लुकअप। अब एक्स लुकअप के ऊपर आ जाते हैं। एक्स लुकअप पूरे टेबल को नहीं देखता, एक्स लुकअप सिर्फ कॉलम्स बोलता है कि मुझे बता दो, बाकी का मैं खुद देख लूँगा, ठीक है, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये एक्स लुकअप का दूसरा फॉर्मूला है। एच लुकअप को मैंने जो है वो बेसिकली फॉरगो किया था क्योंकि एच लुकअप इतना इफेक्टिव नहीं है। एक्स लुकअप क्या करता है, इट हैज़ अ एबिलिटी टू लुक वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली एज वेल, मतलब ये हॉरिजॉन्टली भी देखता है, वर्टिकली भी देखता है। वी लुकअप तो सिर्फ लिमिटेड देखता है वर्टिकल लाइन्स को, ये देखता है बेसिकली आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन को भी देखता है और आपकी वर्टिकल लाइन्स को भी ये देखता है, ठीक है, दोनों लाइन्स को आपकी जो है वो देख रहा होता है। इसके लिए अब आप क्या करेंगे, इसके लिए आप जो है देखेंगे कि एक्स लुकअप जो है बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, अब इसके फॉर्मूले को पहले एक दफ़ा देख लो। ये पहले बोलता है लुकअप वैल्यू, वही जिस तरह वी लुकअप का था। उसके बाद ये बोल रहा है लुकअप एरे। अच्छा, अब ये टेबल एरे नहीं बोल रहा, ये लुकअप एरे बोल रहा है। लुकअप एरे का मतलब क्या हो गया कि वो कॉलम जो कि बेसिकली जिससे डिटेल निकाल के लाना चाहते हो। तो मेरा जो बेसिकली लुकअप एरे है वो प्रोडक्ट आईडी वाला है, मतलब प्रोडक्ट आईडी मुझे कहाँ से ढूंढ के लानी है, प्रोडक्ट आईडी वाले कॉलम से लानी है, तो मैं सिर्फ वही सेलेक्ट करूँगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये बोल रहा है रिटर्न एरे, मतलब किस चीज़ को लाना चाहते हो, मतलब अगर प्रोडक्ट आईडी है आपकी तो प्रोडक्ट आईडी 103 में क्या चीज़ देखना चाह रहे हो, कौन से टेबल से देखना चाह रहे हो। तो स्पेसिफिकली मैं फिर उस वाले एरे को सिर्फ सेलेक्ट करूँगा, मतलब उस वाले कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, पूरा टेबल सेलेक्ट नहीं करूँगा और कॉलम नंबर भी इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से आ जाते हैं इधर। अब देखिएगा, इसको मैं वैसे ही करूँगा जैसे मैंने उसको किया था। 5 और 7 को ही कर लेते हैं एक दफ़ा फिर से। 5 और 7 आया, 5 और 7 आपने लिखा, ऊपर स्टेट लिखा हुआ है, मैं दोबारा से हेडलाइन नहीं दे रहा, यहाँ पे स्टेट नहीं लिख रहा, ऊपर से पकड़िएगा आप इसको, ये ऊपर वाले जो हुए हैं इधर से पकड़ें इसको। अच्छा जी, यहाँ पे आया आप, ठीक है, एक्स लुकअप आपने देखा। अच्छा, अब ये आपके पास नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपके पास एक्सेल 2019 से पुराना वर्जन होगा। अगर आपके पास 2019 से नया वाला है या 2019 है, उसमें ये आ जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जो है वो वाला कराएं अगर आपके पास ही नहीं है। अब लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू के लिए सबसे पहले क्या चीज़ देख रहे हैं हम, 5 और 7 देख रहे हैं। 5 और 7 को सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखें, ये बोल्ड है इस वक्त, आप जैसे ही कॉमा लगाएंगे बोल्डनेस हट जाएगी इसकी। अब ये चला गया लुकअप एरे पे। अब ये लुकअप टेबल नहीं है, ये लुकअप एरे है। एरे के लिए क्या करेंगे कि ये वाली जो प्रोडक्ट आपकी आईडी है, इसको पूरे के पूरे को आप सेलेक्ट कर लें नीचे तक। आप सिर्फ ये वाला कॉलम सेलेक्ट करोगे, पूरा नहीं करोगे, ठीक है। तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, इसके बाद आपने इसको बोला रिटर्न एरे। ये बोल रहा है भाई क्या चीज़ मालूम करना चाहते हो, आप पूछना चाह रहे हो कि कौन सा स्टेट था 5 और 7, ठीक है, कौन सा स्टेट था 5 और 7 पे। अब आप क्या करेंगे भाई, स्टेट मालूम करने के लिए अब आप रिटर्न एरे जो है ना, क्योंकि आप इस आईडी से ये निकालना चाह रहे हो, इसको आप पूरे को सेलेक्ट कर लो, ये पूरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो ये बोलेगा भाई इफ़ नॉट फाउंड पे क्या लगाना चाह रहे हो, या तो आप 0 लगा सकते हैं या फॉल्स या ट्रू लगा सकते हैं। अभी आप फिलहाल छोड़ दें अभी क्योंकि ये है यहाँ पे। अब आप इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। ये लिए न्यूयॉर्क। 5 और 7 पे जो आपका स्टेट था वो न्यूयॉर्क है, ठीक है जी। और अब आपसे पूछता है भाई प्रोडक्ट कौन सा था, तो अब फिर से अगेन आप जो है ना कोशिश करें कि आप जो है यहाँ पे चीज़ों को लॉक करें, क्योंकि 5 और 7 पे ही आप रखना चाहते हैं। तो इसको F4 दबा के आप लॉक कर दें अगेन, ठीक है जी। इसको लॉक कर दें 5 और 7, F4, ये हो गया आपका लॉक, ठीक है जी। अच्छा, अब आपका ये जो बेसिकली ये वाला है, ये जो आपने लॉक किया था 5 और 7 ही था, यस ये 5 और 7 ही था। तो इसको भी मैं जो है लॉक कर देता हूँ क्योंकि मुझे 5 और 7 का ही बेसिकली डिटेल्स चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो आपका है, इसमें क्या मसला हुआ है, इसमें मसला हुआ है कि बेसिकली आपने जो कॉलम सेलेक्ट किया है वो अब स्टेट वाला किया है, प्रोडक्ट वाला नहीं किया। अब अगर स्टेट के बराबर में प्रोडक्ट है और आप यही मालूम करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली ड्रैग करेंगे, तो आपको इसको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स लुकअप इसको उठा लेगा, ठीक है। ये इधर करते हैं, देखा आपने, ये उठा लिया। वी लुकअप में कैपेबिलिटी नहीं थी, इसमें ये कैपेबिलिटी है, इस वजह से ज़्यादा जो है बेसिकली मशहूर है, ठीक है जी। एक्स लुकअप ज़्यादा जो है बेसिकली प्रोडक्टिव है और वी लुकअप से बेटर है, ठीक है, क्योंकि इट लुक्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली एज वेल ऑन बोथ साइड्स। तो ये यहाँ पे अब आप ड्रैग करते रहेंगे, ये चीज़ें अपनी बदलता जाएगा, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि बेटा ये जो है ना, ये देखें ये यहाँ तक जो है बेसिकली लेकर आएगा। ये अब मसला क्या है, लेकिन इधर मसला ये है कि अगर आपसे सवाल में ये पूछ लिया गया कि भाई वुमेंस फुटवेयर, हमें प्रोडक्ट मालूम नहीं करना, हमें सेल्स मेथड बता दो, तो सेल्स मेथड के लिए फिर ये लॉक काम नहीं करेगा। ये सिर्फ जब काम करेगा जब इसको आप ड्रैग करते रहेंगे
तो एक्स लुकअप आपकी हेल्प करेगा, बार बार आपको कॉलम बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें आप देखिए मैंने कॉलम नहीं बदला है। ठीक है, ये खुद ही उठा रहा है, ये आगे वाले कॉलम पे खुद ही जाता चला जा रहा है, मुझे इसको बार बार डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है जी। अब द प्रॉब्लम इज़ दिस कि अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि भाई सिर्फ ये बता दो स्टेट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है और सेल्स मेथड क्या है, फिर उस सूरत में आप दोबारा से इधर आएंगे और आप अब ये वाला कॉलम जो है वो सेलेक्ट करेंगे। कौन सा? ये सेल्स वाला। अच्छा, इसका एक और तरीका है, अगर शॉर्टकट मारना है H1, क्योंकि हमें अब रोज पता चल गई है 9642, ये देखो ये खुद ही सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, मैंने लिखा है इधर तो H1 से लेके और 9642 तक, क्योंकि देखो ना यहाँ पे रोज आ रही है ना, ये 9642 तक है, ये मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, ये लो एंटर आ गया। इधर मैनुअली भी कर सकते हो। ठीक है, अगर वहाँ से सेलेक्ट नहीं करना और रोज याद है तो H1 और H9642 ये लिए, ये भी तरीका है। वरना दूसरा तरीका आपको पता ही है। ठीक है, आप इधर आए, ये उठाया, यहाँ से पूरा सेलेक्ट किया नीचे तक। ठीक है, एंड ये लिए। ठीक है, तो दोनों तरीके आपके पास मौजूद हैं। अब इसको ड्रैग करोगे सिंपली अगर, तो ये वापस अपने स्टेट पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बीच में इन्फिल्ट्रेट किया इसको, इस वजह से ये बेसिकली है इस तरीके से जो है वो इसने दिखाया। क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है इसको प्रॉपर तरीके से जो है कर रहे हो। अच्छा, तो ये एक्स लुकअप भी आपका जो है हो गया। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त फार्मूला था जिस पे हमने बात करी थी, वो था हमारा फ़िल्टर का फार्मूला। ठीक है ना, फ़िल्टर के फार्मूले के ऊपर जो है हमने बात करी थी। और फ़िल्टर का फार्मूला जो है ये मैंने आप लोगों को इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी। ठीक है, तो उसके ऊपर भी अब ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, पहली चीज़ ये पहले हम डुप्लीकेट्स को देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था डुप्लीकेट्स वाला समझना, इस वजह से इसको ज़रा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने पिछली दफ़ा आप लोगों को बताया था बेटा कि यहाँ पे बहुत सारी दफ़ा जो है फ्लोरिडा, एलेबामा, मिसिसिपी। जी, किसी का सवाल है? कोई पूछना चाह रहा है? चलिए, अच्छा जी। हाँ, तो बात ये हो रही थी यहाँ पे कि आपके पास अगर आप यहाँ पे देखें तो कितने सारे स्टेट्स आ रहे हैं। देखें आप, मल्टीपल दफ़ा मिसिसिपी का नाम आ रहा है, न्यूयॉर्क का नाम आ रहा है। देखें यहाँ पे ये टेक्सास, न्यूयॉर्क। ठीक है, ये इतने सारी दफ़ा, कितनी दफ़ा नाम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसकी वजह ये कि ज़हरी सी बात है, डिफरेंट इंस्टेंसेस में डिफरेंट प्रोडक्ट आईडीज़ पे बार बार सेल्स हुई हैं। ठीक है ना, बार बार सेल्स हुई हैं। ये देखें आप, बार बार न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, एलेबामा, अरकानसास। सही है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे जो है वो बेसिकली आपके सामने जो है वो मौजूद है। ये बार बार जो है आई चली आ रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये, सबसे पहले तो ना हमें इसे सॉर्ट करना है। मतलब हम ये चाहते हैं कि अलबामा और ये फ्लोरिडा और ये सब ना सिर्फ एक दफ़ा है, बार बार ना है। अच्छा, मैंने और भी बहुत सारे फ़िल्टर्स जो है लगाना सिखाए थे, मतलब कंट्रोल शिफ्ट एल, मैंने ये भी सिखाया था कि टेबल किस तरह बनाते हैं। ये भी सिखाया था कि बेसिकली आप जो है किस तरीके से जो है वो स्लाइसर्स बनाते हैं, किस तरीके से आप फ़िल्टर करते हैं, तो वो आप वीडियो वाली देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं सॉर्ट और यूनिक का फार्मूला आपको जो है बताता हूँ किस तरीके से लगेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ना अगर आप देखें तो सॉर्ट और यूनिक का फार्मूला लगा के एक एक दफ़ा इसको कर दिया ताकि डुप्लीकेट्स ख़त्म हो जाए। मतलब मैंने बोला भाई कि तुम यूनिक जो है वो दे दो। उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे, एक दफ़ा फिर से यहाँ पे कर लेते हैं इसको। सॉर्ट को यहाँ पे आपने क्लिक किया, सॉर्ट आप दबाएंगे सबसे पहले ताकि सॉर्ट करे। फिर ये पूछेगा कि बेसिकली आप जो है वो यहाँ पे जैसे ही आप ये वाला बनाएंगे, ये वाला बनाने के बाद आप जो है बेसिकली यूनिक का जो है वो फार्मूला लगाएंगे। यूनिक, ये वाला यूनिक जो एंड वाला है। ठीक है जी। और अब यहाँ पे आप एरे को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, यहाँ पे जब इसको ब्रैकेट डालोगे आप तो यहाँ पे एरे बोल रहा है, लेकिन एरे हम अभी नहीं ले रहे क्योंकि अभी हमने सबसे पहले डुप्लीकेट्स को ख़त्म करना है। डुप्लीकेट्स को ख़त्म करने के लिए मुझे एरे नहीं, मुझे यूनिक का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सेल आपको लैंग्वेज नहीं बताएगा अगर आप ये फार्मूले के अंदर फार्मूला लग रहा है। ठीक है जी। अब ये आपको बताएगा कि बेसिकली आपने क्या करना है। आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, अब ये बताएगा एरे सेलेक्ट करो। ठीक है, यूनिक किस पे लगाना चाह रहे हो। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा भाई एरे का मतलब ये होता है आपने पूरा कॉलम जो है सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं इससे बोलूँगा भाई मुझे ये वाला कॉलम जो है ना इसको लेना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसके बाद कॉमा लगाएं। अब ये बोल रहा है फॉल्स चाहिए, ट्रू चाहिए। ठीक है,
ट्रू और फॉल्स में फ़र्क है कि अगर आप इसको फॉल्स कर देंगे तो ये बेसिकली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिखाएगा आपको, अगर आप ट्रू कर देंगे तो ये आपको बेसिकली ये फिर बार बार दोबारा से सारे दिखाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप इसको फॉल्स कर दें। अब 2 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज करना है, क्योंकि 2 दफ़ा ब्रैकेट खुला हुआ है कि यहाँ पे भी खुला हुआ है कि यहाँ पे भी खुला हुआ है, तो 2 दफ़ा इसको जो है बंद कर दिया और आपने दबाया, ये देखें एक एक दफ़ा बेसिकली ये आना शुरू हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे यही डुप्लीकेट आ गया, ठीक है। जब ये कर लोगे तो सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि ये यहाँ पे ऑलरेडी हुआ हुआ है, इस वजह से मैंने डिलीट कर दिया। जब ये कर लोगे, बल्कि यहाँ पे भी हुआ हुआ है एक दफ़ा, 3 दफ़ा ये हुआ हुआ है, पिछली दफ़ा भी क्लास में हमने किया था, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि बेसिकली ये किस तरीके से हमारे काम आ सकता है फ़िल्टर का फार्मूला लगाने से। अब हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए हमने ये एम्प्टी सेल जो है सेलेक्ट किया, इधर ये वाला, ठीक है। डाटा के टैब में आओगे ऊपर, एक्सेल वाले में आप, ठीक है, यहाँ आओगे, ये जो ये ड्रॉप डाउन है इसको दबाओगे, ठीक है जी। और उसके बाद आप जाओगे डाटा वैलिडेशन के अंदर। अच्छा, डाटा वैलिडेशन के अंदर जाने के बाद आप इसको जो है वो लिस्ट को जो है क्लिक करोगे। लिस्ट को क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि किस चीज़ का ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। सोर्स में ये वाला जो बनाया है फ़िल्टर वाला, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये पूरा सेलेक्ट हो गया, सही है जी। अच्छा जी, इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है ताकि जैसे जैसे हम चेंज करें तो हमारा फ़िल्टर का फॉर्मूला लगता रहे। अभी फ़िल्टर का लगाता हूँ फॉर्मूला, आपको समझ में आने लगेगा हम क्या कर रहे हैं। इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब आप दबाइए अरकानसास, ठीक है जी। अरकानसास मैंने जो है दबा दिया, तो ये यहाँ पे देखें अब आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू में सारे के सारे आपके जो है सारे शहर आ गए और डुप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये इस वजह से हमने जो है बनाया। अब आ जाएँ फ़िल्टर के फॉर्मूले के ऊपर। फ़िल्टर के फॉर्मूले में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हेडर जो है ना ऊपर वाला सेलेक्ट नहीं करना है, आपने नीचे से सिर्फ लाइंस को लेना है, हेडर सेलेक्ट मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे हम क्या चीज़ मालूम कर रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि शहर के बारे में हम जो है बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए अब हम यहाँ पे फ़िल्टर का फॉर्मूला लगाएंगे एंड लेट्स सी हाउ इट विल रिस्पॉन्ड। अच्छा जी, अब आ जाइए यहाँ पे फ़िल्टर इज़ इक्वल टू फ़िल्टर लगाया आप, ठीक है। जैसे ही आपने फ़िल्टर लगाया, इसने बोला भाई मुझे एरे दे दो, ठीक है। एरे का मतलब क्या हो गया, एरे का मतलब ये हो गया कि बेसिकली मुझे बताओ कहाँ से चीज़ जो है वो निकाल के लाना चाहते हो आप, ठीक है। ये चीज़ पूछ रहा है आपसे, ठीक है जी। मैं इससे बोलूँगा भाई सही है, ठीक है, मैं जो है वो एक्चुअली यहाँ से पूरे का पूरा सेलेक्ट करके, और ये पूरा जो है बेसिकली ये एरे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे एरे का मतलब ये टेबल एरे के बारे में बात कर रहा है, ठीक है जी। मैंने हेडर्स ऊपर वाले सेलेक्ट नहीं करें। अच्छा जी, अब ये बोल रहा है ये बताओ कि जो है ना बेसिकली रिटर्न एरे तुम्हारा क्या होगा, मतलब किस चीज़ के ऊपर काम करना चाह रहे हो, ठीक है ना, किस चीज़ के ऊपर जो है काम करना चाह रहे हो। इसको मैं बताऊँगा भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये पता चले कि स्टेट जो मेरा है ये बेसिकली कौन सा है, ठीक है। इसकी मैं सारी सेल्स मालूम करना चाह रहा हूँ, इस पर फ़िल्टर लगाना चाह रहा हूँ। स्टेट वाला पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये आ गया लेके। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इज इक्वल टू लगाना है, और इज इक्वल टू लगा के आपने इसको यहाँ पे अगर आप देखें तो अरकानसास को जो है सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए ये अरकानसास की सारी सेल्स आ गई। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे भी अगर आप देखें ना तो एक्सेल थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो इतनी ज़्यादा खास नहीं बताएगा आपको। यहाँ पे सिर्फ ये एरे बता रहा है, इंक्लूड में इसने ये नहीं बताया कि भाई जो है ना वो बेसिकली आप एरे कर लो या इस तरह का कोई कर लो या कॉलम एरे कर लो, इसने उठा के सिर्फ इंक्लूड लिख दिया। तो यहाँ पे एक बात रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो चीज़ स्पेसिफिकली मालूम करनी है उसको पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे, मतलब उसका पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, और इज इक्वल टू में फिर जो उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जिस शहर के नाम की चीज़ सेलेक्ट करनी है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। तो इज इक्वल टू लगा के करेंगे आप। ये इसने यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया इसमें से, ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। अच्छा, तो ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब फ़ायदा क्या हुआ इस वाले फ़िल्टर का, ये जो ऊपर वाला था ये मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। अब देखिएगा प्लीज़, ये ड्रॉप डाउन है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे शहर बदल रहा है, और यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे सारी डिटेल्स भी बदल रही हैं, ठीक है। इन वन क्लिक एवरीथिंग इज चेंजिंग, ठीक है जी। ये देखिए इस ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया। अब आपका टाइम बचा। सर सिर्फ फिल्टर के फॉर्मूले में सिर्फ शेयर का नाम और प्रोडक्ट की यानी जो कॉलम सेलेक्ट करके और जिस शेयर के नाम को सेलेक्ट करके।
जी बस जी यही बिल्कुल फॉर्मूला था। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है बेटा, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर आपने प्रोडक्ट के ऊपर ये लगाना है तो प्रोडक्ट के ऊपर भी आप इसी तरीके का यूनिक और शॉर्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप ये चाहते हैं कितने प्रोडक्ट हैं आपको ये मालूम करने हैं, तो मेक श्योर कि स्पेलिंग पहली बात तो ये सही हो। अगर आपको ये मालूम करना है भाई कि प्रोडक्ट वाइज आपने सेल्स मालूम करनी है, तो उसका भी तरीका है। वैसे तो हमारे पास पेवॉट्स हैं, हम पेवॉट्स पे भी आके मालूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप आए, आपने शॉर्ट लगाया, ठीक है जी, आपने ये यूनिक लगाया, ठीक है, जो हमने वहाँ पे लगाया था, और यहाँ पे आप आए, ठीक है, और यहाँ पे आपने अब की दफ़ा बोला भाई कि प्रोडक्ट के ऊपर मैं यूनिक लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है भाई, प्रोडक्ट के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, पूरा आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने ये करने के बाद, जब आपने कर लिया तो आपने कॉलम यहाँ पे जो है वो दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको बोला कि भाई फॉल्स कर दो ताकि एक दफ़ा दिखाए, ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे 2 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये लीजिए, ये प्रोडक्ट्स हैं अभी फ़िलहाल। अब देखो यहाँ पे मैंने ये चीज़ बोली थी कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो मसले होंगे। अब देखो यहाँ पे 2 दफ़ा मेंस अप्रैल लिखा हुआ है, देख रहे हो आप, एक दफ़ा इस तरीके से लिखा हुआ है और एक इस दफ़ा इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि डाटा में आपके मसला है। अब यहाँ पे बाकी मुझे कोई डुप्लीकेशन नहीं लग रही है, इन दो में सिर्फ मसला है। तो इसको ज़रा देख लेते हैं ये क्यों मसला कर रहा है। ये 2 दफ़ा देखें यहाँ पे आ रहा है, ये देखें यहाँ पे भी मसला कर रहा है। तो मेक श्योर आप यहाँ पे जाएं, ठीक है, और इसको एक ही दफ़ा कॉपी करें यहाँ से और पूरे पे पेस्ट कर दें, ताकि एक ही जैसा ही लिखा हुआ ये आए पूरे का पूरा ना, ठीक है, इसमें मसले मसाइल ना नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने इसको क्लिक करके जो डॉट है इसको डबल क्लिक करोगे ना तो ये खुद ही नीचे तक पूरा मेंस अप्रैल तक ले जाएगा। ये देखो, अब इसमें स्पेलिंग का मसला नहीं होगा, ये पूरे का पूरा जो है ना, ये पूरी इसकी लिस्ट जो है सही हो गई है अब, ठीक है। अच्छा, अब वहाँ पे आते हैं दोबारा अपनी जगह पे, इसको मैंने सही कर लिया डाटा को, इसमें मसला था डाटा में, इसको हटाते हैं। अब देखो एक आ गया, देखा, दूसरा ख़त्म हो गया इसके अंदर, ठीक है, ये मैंने पूरे का पूरा जो है वहाँ पे सही कर दिया, और इधर भी देखो सही हो गया, ये फ़िल्टर ने खुद ही सही कर दिया, ठीक है, एक दफ़ा आ गया। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी ना तो ये मल्टीपल दफ़ा आपको जो दिखाने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब ये सही हो सर एक दफ़ा वो बता दें, क्या बेटा? सर एक दफ़ा वो बता देंगे वो जो सिटीज़ वाला जो ऊपर से सेलेक्ट हो करना था। हाँ, वो अभी कर रहे हैं, अब हम प्रोडक्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट का मालूम करना है आपने, तो प्रोडक्ट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप आए, ठीक है, ये जो आपने सिटीज़ का बताया था, ये जो वो जो आप बोल रहे हो, अब प्रोडक्ट के ऊपर करते हैं। अब ये जो है यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे हमने लाना है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरह सिटीज़ का हम लाए थे। यहाँ हम जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे एम्प्टी सेल को, ठीक है, और यहाँ पे जाके आप इसको क्लिक करेंगे, जो डाउन एरो की है, डेटा वैलिडेशन को दबाएंगे। डेटा वैलिडेशन के बाद आप लिस्ट में चले जाएंगे। लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये सारे हैं, इस सोर्स को क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक हो गया, मेक श्योर कि ये ब्लिंक हो रहा हो, जो इसका वो है कर्सर, इस पूरे को सेलेक्ट किया, ठीक है, ये आपके पास आ गया, इसको ओके कर दें, ओके किया, आप देखें यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ये आ गया, ठीक है। अब इसका डाटा लाना है तो बहुत इजी है, इज इक्वल टू आपने लगाया, फिल्टर लगाया, ठीक है जी, फिल्टर लगाने के बाद आपने एरे सेलेक्ट किया, एरे के लिए पूरा टेबल सेलेक्ट होगा। अगर देखो टेबल आपको याद हो गया है कि कौन सा है, जिस तरह मुझे देखो यहाँ पे A2 से H2 तक है, और फिर उसके बाद H9642 तक है, ठीक है जी। तो अगर तो आपको ये याद हो गया है कि कहाँ तक का डाटा है और आपको पता चल गया है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, वहाँ जाके पूरा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इस वक्त लाना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ। तो प्रोडक्ट आईडी का मुझे जो फॉर्मूला याद था वो बेसिकली था मेरे ख्याल में, नॉट B2 से लेके और B9642 तक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल लिख नहीं रहा क्योंकि मैं सिर्फ अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब मैं इसको पूरे को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है जी। तो ये देखो यहाँ पे, बल्कि B नहीं था, ये C है, ठीक है जी, C था, ये C9627 तक जो है ये बेसिकली है प्रोडक्ट आईडी है, ये सिलेक्ट हो गई है हमारी, ठीक है जी। तो ये यहाँ तक मैंने जो है इसको सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने जो है ना इज इक्वल टू लगाना है, ठीक है, और मेंस एथलेटिक फुटवेयर को उठा लेना है इज इक्वल टू, क्योंकि यही हमने मालूम करना है। अच्छा, ये यहाँ पे नहीं आया, क्यों नहीं आया ये, एक मिनट, मैंने टेबल से ही सेलेक्ट किया,
अब आ गया, ठीक है। मुझे लगता है शायद मैंने सेलेक्ट कुछ गलत कर लिया था। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे जो है बेसिकली है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी आपके पास सारे का सारा डाटा जो मेंस एथलेटिक फुटवेयर का था। अब आपसे कोई पूछता है भाई बताओ कितनी सेल्स हुई थी, ठीक है, कितनी सेल्स हुई थी, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो सेल्स का जो हमारा बेसिकली टोटल सेल्स का कॉलम है वो एफ है, ठीक है ना, जो कि मेरे ख्याल में गालिबन ये वाला है 9000 वाला है, ठीक है जी, यही है ना जी, यही है, ठीक है, थर्ड लास्ट था ये। अच्छा, अब फिर सवाल ये आता है कि इसका तरीक़ेकार क्या है कि भाई इसको डुप्लीकेट कैसे किया जाए। तो डुप्लीकेट करने के दो तरीके हैं, या तो ऊपर जाओ, यहाँ पे हेडर उठाओ, इसको कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर दो इस जगह पे, ठीक है जी, ये लो, सही है, ये आ गया हेडर ऊपर वाले। अब याद रहेगा आपको ये टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स के लिए पूरा कॉलम सेलेक्ट करो एंड तक, सही है। एक तो ये तरीका आप लोगों को पता है, लेकिन आसान तरीका ये है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। होम में आओ, यहाँ पे सम का ऑप्शन दबाओ, ठीक है, सम का ऑप्शन दबाओगे नीचे टोटल सेल्स आ जाएंगी तुम्हारे पास, ठीक है जी, ये देखो नीचे आई हुई होंगी बिल्कुल, ये रहा, ठीक है, ये रही, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है टोटल सेल्स यहाँ पे जो है नीचे आई हुई होंगी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इससे सही नहीं आ रहा सही, ये रहा 153,22410, ठीक है, ये आपकी जो है टोटल सेल्स हैं मेंस फुटवेयर की, जो है पूरी दुनिया में जो आपकी सेल्स हुई हैं वो बेसिकली ये वाली है, ठीक है जी। अच्छा जी, अकाउंटिंग में ले लिया इसको। अकाउंटिंग में लेने का फ़ायदा क्या हुआ कि अब ये हमारे पास आ गया 15 मिलियन है, ये तकरीबन 15,322,410। इसको बदलने के लिए ऊपर ये जो एक्सेल का फॉर्मूला है यहाँ आपको जो है दबाना पड़ता है, तो ये हो जाता है। सर ये सम करने से आया, किस तरह जी आया? जी, सम करने से आया है, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर डिक्रीज कर दोगे डेसिमल तो ये यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर डेसिमल प्लेसेस होंगे तो डेसिमल 2 रख लेना। ऊपर डेसिमल ये जो ऑप्शन देख रहे हो, ये ऊपर जहाँ पे मेरा एरो है, यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं डेसिमल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं है तो मैंने इसको हटा दिया, लेकिन अगर डेसिमल प्लेस होगा तो आपको रखना होगा। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है। अब यहाँ पे अगर तुम इसको जो है वो जनरल करना चाहोगे तो ये कॉमास हट जाएंगे। अकाउंटिंग करोगे तो अकाउंटिंग के फिगर्स आने लगेंगे, करेंसी करोगे तो भी फिगर्स आने लगेंगे, अकाउंटिंग करोगे तो भी फिगर आने लगेंगे। कॉमास वो अपना 0 हटा दो अगर जो है ये करना है तो, ठीक है जी। तो एक तो तरीका इसको बेटा करने का ये है सम, ठीक है। अब अगर आप इसको सम खुद से नहीं करना चाहते और आप ये चाहते हैं कि बेसिकली मैं शॉर्टकट लगाऊं और यहाँ पे आप टाइम बचाना चाहते हैं, इस तरह प्रो लोग जो है बचाते हैं, तो ये पूरे को सेलेक्ट करके टेबल को ऑल्ट प्लस दबा दो। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि सर ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू जो है ये बेसिकली किस तरीके से दबाना है, ठीक है। ये देखो ये नीचे आ गया सम हो गया ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू से। अच्छा, दबाना इसको इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ है, जिनके पास कीपैड वाला बेसिकली लैपटॉप है, कीपैड का मतलब क्या होता है कि एक तो आपके पास लैपटॉप होता है जिसमें सिर्फ ऊपर वाली रोज पे नंबर्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है, और एक आपके पास कीबोर्ड होता है जिसमें ऊपर वाली जगह पे भी लिखे हुए होते हैं और राइट हैंड साइड पे भी कीपैड बना हुआ होता है, ठीक है जी। अगर आपके पास वो वाला लैपटॉप है तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तरीक़ेकार ये है कि ऑल्ट प्लस आपने जो है वो बेसिकली क्या करना है, आपने यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना, ये वाला फार्मूला भी देख लें, ये फार्मूला यहाँ पे बताता है ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू आपने जो है दबाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे कीबोर्ड पे ऑल्ट दबाएंगे पहले, ठीक है, मतलब इसको पहले तो सेलेक्ट कर लो सारे को, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ऑल्ट प्लस दबाओगे कीपैड वाला अगर रखा हुआ है, ठीक है जी। प्लस दबा के आपने इज इक्वल टू फिर दबाना है, मतलब ये तीनों को आपने जो है दबाना है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली जो है आपका चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अच्छा, मेरा हैंग हो गया। अच्छा जी, मेरा वाले लैपटॉप में आवाज़ें आना शुरू हो गई, मैंने ज़्यादा देर तक दबा के रखा आपको सिखाने के लिए, इस वजह से शायद मेरे ख्याल में बेचारा जो है कन्फ्यूज़ हो गया। रिकॉर्डिंग तो खुली हुई है ना, यस। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये जो है बेसिकली आपके पास ये ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू दबा के ये भाई साहब आ गए, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आपने समझे कर दिया। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि भाई इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, क्योंकि एनालिटिक्स के ऊपर भी काम करना है। उसके लिए अब आप क्या करेंगे, इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे। एक बात याद रखिएगा, ये फिल्टर लगा हुआ है अभी, जहाँ आपने ये फॉर्मूला हटाया
ये हट जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ये पहली रो में फिल्टर लगा है जो कि इसको डील कर रहा है, तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि अब ये ऊपर गया, आपने इसको सेलेक्ट किया पूरे को, और यहाँ पे नीचे आपने इसको कर लिया ये सेलेक्ट, इस तरीके से। अच्छा, एक तरीका तो ये था टोटल सेल्स मालूम करने का। अब आप क्या करें, इस पूरे टेबल को आपने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब आप जाइए इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट के अंदर जाके रिकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे बाज़-औक़ात आपको ये कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन आपने करना क्या है, आपने पिवोट्स को सेलेक्ट करना है। तो पिवोट्स यहाँ पे वैसे रिकमेंडेड में आ जाता है कभी कभार, इस वाले में नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे आएँ, पिवोट्स को क्लिक करें, पिवोट चार्ट को क्लिक कर दें। अब जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने इस तरह की शीट बनी हुई आएगी। ये बोलेगा भाई ये टेबल रेंज है, आप बोलेंगे यस यही टेबल रेंज है, ठीक है। अब आप इसको बोलेंगे कि भाई जो है ना मुझे इसको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करना है, तो यही वाली शीट जो खुली हुई है एक्सेल की, इसी पे ये जो है वो ग्राफ बना के दे देगा। अगर आप बोलेंगे नहीं भाई मुझे जो है ना वो न्यू वर्कशीट चाहिए, जो कि मैं सजेस्ट करूँगा न्यू में बनाइएगा आप, तो यहाँ पे आप आगे न्यू को क्लिक जो है कर देंगे। और यहाँ पे अच्छा आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट है उसमें किस जगह पे आप बेसिकली चाह रहे हैं, कौन से सेल्स की तरफ चाह रहे हैं, मतलब कि जो है वो आपकी डाटा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर न्यू वर्कशीट, ठीक है जी। तो ये आपने यहाँ पे ओके कर दिया। अब ये देखिए नेक्स्ट शीट पे इस तरीके से खुल गया। अब क्या हुआ, आपके डाटा के जितने हेडर्स थे सारे के सारे आ गए, ठीक है। अब आपने अगर ये मालूम करना है कि प्रोडक्ट तो देखो एक ही है क्योंकि मेंस फुटवेयर था, तो प्रोडक्ट तो मालूम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई हैं, अगर ये मालूम करना है, उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए यहाँ पे स्टेट को जो है वो ले आओगे एक्सेस कैटेगरीज में। मतलब एक्सेस कैटेगरीज क्या होगा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स को डील करेगा। जब आप चार्ट्स बनाते हैं तो उसमें एक्स और वाई होता है, तो एक्स जो है बेसिकली आपकी वो एक्सेस है कैटेगरीज वाली, ठीक है। इसको आपने क्लिक किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास सारे शहरों के नाम आ गए अगर आप देखें तो, ठीक है, सॉर्ट हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या किया, आपने सेल्स मालूम करनी है सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है। टोटल सेल्स को उठा के वैल्यूज़ के अंदर लाओगे, ठीक है। इधर ले आओ इसको, ये लो, ठीक है, ये लो भाई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके पास सारे का सारा जो है जितना भी आपके पास सेल्स हुई हैं, ये सारी की सारी आपकी जो जो शहर में हुई है बेटा, ये सारी की सारी सेल्स आपके पास आ गई हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है, सबसे ज़्यादा सेल्स कैलिफोर्निया में हुई है, ठीक है। ये देखो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे कौन से शहर में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है आ गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है तो इसको हटा के देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो, अगर इसी के साथ देखना चाहते हो तो फिर जो है ना उसके लिए ये करना पड़ेगा कि इसी के साथ उसको लाना पड़ेगा इधर, ठीक है। ये देखो अब ये ऑरेंज रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जो है वो बेसिकली आपकी वो जो ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग आपकी प्रॉफिट है और बाकी आपकी है। अच्छा एक बात रखिएगा, कैलिफोर्निया में सेल ज़्यादा हुई है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहीं और ज़्यादा हुआ है। अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो बार है वो बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, अगर आप देखें तो इस जगह पे, ठीक है, न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में ज़्यादा हुआ, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट न्यूयॉर्क में ज़्यादा है और सेल ज़्यादा जो है वो कैलिफोर्निया में। हमें प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा देखना होता है। देखो ना अब कितनी अजीब चीज़ है ये, इसी वजह से एनालिटिक्स जो है वो कामयाब है ना। अब यहाँ पे जब हमने एनालिटिक्स डाले तो हमें ये पता चल गया उस 9642 के डेटा में, मतलब 9642 के डेटा में वी वर कन्फ्यूज्ड कि किसकी सेल ज़्यादा हुई है किसकी कम हुई है, किस शहर में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिका है। लेकिन एनालिटिक्स ने हमारी हेल्प ये करी कि हमें फ़ौरन जो है वो हमने जो है पिवोट्स लगाए और वो लगाए। अब ये सिखाने में मुझे जो है आपको जो है टाइम लगा है तकरीबन कोई पौना घंटा, लेकिन अगर गौर से देखा जाए, अगर दर हकीकत आप किस पे कमांड हो और आपकी प्रैक्टिस हो तो मेरे ख्याल में इट विल हार्डली टेक 1 to 2 मिनट्स टू नो कि कहाँ पे जो है मसले मसाइल हैं, और इसी पे आप फिर प्रेजेंटेशंस भी तैयार कर सकते हैं। अब अगर आप टोटल सेल्स को हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप टोटल सेल्स को यहाँ से हटा दीजिए जो आपके बराबर वाला है, ठीक है। इस जगह से इसको आपने हटाना है, इसको आप हटा दें, रिमूव फील्ड कर दें, ठीक है। ये लीजिए, अब ये सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अगेन यहाँ पे इस बार पे ले आओगे ना माउस को अपने तो ये बताएगा, ये अगेन ये सबसे बड़ा बार है और इसमें जो बेसिकली सेल्स हैं वो हैं आपकी, अगर आप देखें तो $326,172, ठीक है जी। सर जी सर ये जो पिवोट चार्ट है इसमें जो फील्ड है हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सी कैटेगरी में कौन सी फील्ड आएगी? क्या मतलब जैसे ये टोटल सेल्स है हमें कैसे पता चला है कि ये हमने इसमें कैटेगरीज में डालना है या
वैल्यूज में डाल रहा है, लाइक ये थोड़ा हाँ, बता ये ऐसे पता चलेगा कि जो बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी, देखो जो न्यूमेरिक होगी वो तो होती वैल्यू है, ठीक है, पहली बात तो ये। जो काउंटेबल चीज़ है, काउंटेबल चीज़ है, वो तो बेसिकली आप वैल्यू में ही डालोगे ना बेटा, आप स्टेट को तो वैल्यू में नहीं डालोगे, ऑब्वियसली बात, स्टेट तो वैल्यू नहीं है। देखो ना, इसमें ये भी देखना पड़ेगा आपको कि यूनिट्स क्या हैं। अभी यूनिट्स तुम्हारे पास दो हैं, एक तुम्हारे पास जो यूनिट्स सोल्ड हैं, ठीक है, ये यूनिट्स में है, तुम्हारा टोटल सेल्स यूनिट्स में है, ठीक है जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तुम्हारा जो है वैल्यूज़ है, सेल्स मेथड जो है तुम्हारा वैल्यू नहीं है, ठीक है। आपका प्रोडक्ट जो है वो भी बेसिकली वैल्यू नहीं है, प्रोडक्ट आईडी आपकी वैल्यू है भी और नहीं भी है, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट आईडी को तो वैल्यू में डालोगी नहीं क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके साथ साथ स्टेट तुम्हारा जो है अगर और से देखो तो ये भी तुम्हारा वैल्यूज़ में नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात, ये ऐसे पता चलेगा, ठीक है। क्या चीज़ मालूम करनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये चीज़ मालूम करना चाह रहे हो कि स्टेट हटा रहे हो, ठीक है, स्टेट भी नहीं चाह रहे आप, ठीक है, स्टेट को भी हटा देते हैं, चले लीजिए, ठीक है। अब मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ मेंस फुटवेयर बेचने के लिए पूरी दुनिया में, जो मेरे स्टोर्स थे उसमें, ठीक है जी। तो सही है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली क्वान्टिफाइबल चीज़ नहीं है, ये इस तरह की चीज़ है जो कि बेसिकली एक अल्फ़ाबेट्स पर लिखी हुई है, तो मैं इसको हमेशा एक्सेस में ही लाऊंगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आ जाइए, चलिए जी, यहाँ पे आते सेल्स मेथड जो है इसको ले आते हैं इधर, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ नहीं है, ये लिए, ठीक है। इन स्टोर सबसे ज़्यादा ये प्रोडक्ट बिका है, ठीक है, ये टोटल सेल आ गई, ये इन स्टोर सबसे ज़्यादा बिका है। अब अगर टीचर आपसे बोल देता है, देखो ये जो लेजेंड्स है ना, ये मुझे नहीं चाहिए साइड इधर, ठीक है, इन लेजेंड्स को बंद करने के लिए एग्जाम में भी नहीं चाहिए होंगे, लेजेंड्स यहाँ से बंद होते हैं, ये प्लस का आइकन दबाया ऊपर से, ये सेलेक्ट हुआ हुआ, इस प्लस को दबाया, लेजेंड्स हटा दिए। ग्रेड लाइन्स भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी हटा दो, ठीक है जी, तो ये भी हट गया। अच्छा, चार्ट टाइटल यहाँ रहने दो, ठीक है, इसका आप टाइटल दे देना, यहाँ पे आप लिख दें ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आपने जो है ला के लिख दी। अब आपसे अगर टीचर ये बोलता है कि बेसिकली जो सबसे ज़्यादा सेल्स हुई हैं उनको आप ग्रीन मार्क कर दें, डबल क्लिक करें इस बार के ऊपर, मेक श्योर कि इस पे डॉट्स आ रहे हो। एक दफ़ा क्लिक करोगे जब, ये याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। इस पर जब एक दफ़ा क्लिक करोगे तो सब पे डॉट्स आएंगे, ये सब ग्रीन हो जाएंगे। इसको कलर करने के लिए पर्टिकुलरली 2 दफ़ा क्लिक करना पड़ेगा। अब देखो सिर्फ इस पर डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, इसको दबाओ, इसको ग्रीन करना है कि कलर ग्रीन कर दो, ये लो, ठीक है। इस पे सबसे ज़्यादा कम हुई है, इसको रेड कर दो, ये लो, ठीक है जी। तो ये आपके पास यहाँ पे जो है ये सारे मेथड जो है वो आ गए, ठीक है। इस तरीके से आप बेसिकली ये है वो पिवट्स को बनाते हुए अपने एनालिटिक्स प्रोसीजर्स को जो है वो आगे करेंगे, ठीक है। तो ये था पिछले हफ्ते तक का जो है वो स्टोरी लाइन, और यहाँ तक हमने जो है इसको कर लिया, ठीक है। ये पिछले वीक सिखाया था, इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, बल्कि इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है जी। तो ये जो है ये आपका यहाँ पे जो है हो गया। अब यहाँ पे इसको आप कर दें। अच्छा, शीट्स में से अगर जो है बेसिकली आपने अगर कोई चीज़ ड्रैग करनी है, अगर कोई चीज़ ड्रैग करके आपने लानी है, शीट का यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। शीट को आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। शीट को रीनेम करने के लिए यहाँ पे जाओ, एंड में इसको कर दो आप फिल्टर पिवट्स, ठीक है। एग्जाम में भी बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है, ऐसे मैं बता रहा हूँ। अलग अलग सवाल होंगे, नीचे ही आपने शीट्स बनानी है। शीट बनाने का तरीका है, प्लस का आइकन दबाते हैं आप और न्यू शीट बन जाती है। ये देखिए शीट 2 आ गई है। इसको रीनेम कर दें, आप करना चाह रहे हैं, अभी मैं नहीं चाह रहा, डिलीट करना है डिलीट कर दें नीचे क्लिक करके। तो इस तरीके से बेसिकली है वो आपने जो है चीज़ें करनी है। ये यहाँ पे आपका फ़िल्टर है, ये इसको इधर लाना चाहते हो, इसको माउस को दबा के रखो और इसको फ़िल्टर के इस तरफ कर दो, ठीक है। ये इस तरफ आ गया, ठीक है। अब ये दिख रहा है कंटिन्यूएशन चल रही है पूरी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो है बेसिकली जो फार्मूला है अवेलेबल वो है एंड का फार्मूला, ठीक है। होता क्या है कि हमारे पास ये एंड का फार्मूला इसलिए बेटा सीखना ज़रूरी है क्योंकि उसकी वजह ये है कि अभी हम करेंगे आपका पावर BI। तो पावर BI में जब हम एनालिसिस कर रहे होंगे किसी कंपनी की या एनालिटिक्स निकाल रहे होंगे,
तो हमें बेसिकली एंड का फार्मूला लगाना सीखना पड़ेगा, वरना हम परेशान रहेंगे। तो ये एंड का फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि ये ज़हरी सी बात है, ये आपको सिखाएगा किस तरीके से आप चीज़ों को मिक्सअप करते हैं। जब हम कोई फॉर्म भर रहे होते हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होता है, उसमें हम अलग अलग डाटा दे रहे होते हैं। मतलब हम उसमें लिखा हुआ होता है फर्स्ट नेम, उसमें लिखा हुआ होता है मिडिल नेम, उसमें लिखा हुआ होता है लास्ट नेम। जब भी आप कोई चीज़ बाय करने आ रहे होते हैं तो ये होता है, घर का एड्रेस भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली उसके अंदर लिखी होती है, सब अलग अलग लिखी हुई होती हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी के पास इतना टाइम नहीं होता वो अलग अलग हर कॉलम पे आपके जाके देख के और डाटा आपका देखता रहे। वो क्या करते हैं, वो एक साथ आपकी डिटेल्स है वो लिखने की कोशिश करते हैं। अगर आपने देखा होगा जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें पहले लिखा हुआ होता है जो है ना, वो पहले लिखा हुआ होता है फर्स्ट नेम बताइए, फिर मिडिल नेम बताइए, फिर लास्ट नेम बताइए, फिर एड्रेस बता दीजिए, फिर आप पोस्ट कोड बता दीजिए, फिर आप जो है वो बेसिकली उसके बाद जो है फिर आपका पेमेंट मेथड जो है शुरू होता है। ठीक है ना जी। तो इस तरीके की चीज़ होती है। वो डाटा को किस तरीके से अब आप अकोमोडेट करेंगे और उस डाटा को किस तरीके से आप टैकल करेंगे, ठीक है जी, उसके लिए आप एंड का फार्मूला बेसिकली लगाएंगे ताकि आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ हो जाएं। देखिए यहाँ पे मेरे पास जो इस वक्त बेटा डाटा मौजूद है, अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग बेसिकली फील्ड्स में डाटा मौजूद है। जिस तरह आपने देखा होगा उसमें ये भी लिखा होता है कि हाउस नंबर अलग बताएं, स्ट्रीट नंबर अलग बताएं, सिटी अलग बताएं, पोस्ट कोड अलग बताएं। तो ये देखो ये सारे डाटा इस तरीके से वहाँ पे डाटा में जब शीट डाउनलोड होती है कोई भी किसी डाटा की, तो इस तरीके से बेसिकली ये शीट आती है। अब इस पर आप क्या करेंगे, इस पर आप लगाएंगे एंड का फार्मूला। ठीक है, एंड का फार्मूला लगाने के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपने ये मालूम करना है कि बेसिकली आपकी कौन कौन सी जो है शीट्स अलग अलग हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है जी, और यहाँ पे आप आने के बाद ये करेंगे कि आप यहाँ पे एंड का फार्मूला लगाएंगे। इट्स वेरी सिंपल, इज इक्वल टू आपने लगाना है, ठीक है, और बाद में आपने एंड 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 लगाते जाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ आता हूँ, ठीक है, पहला नाम सेलेक्ट किया, एंड लगाया, दूसरा नाम सेलेक्ट किया, एंड लगाया, तीसरा नाम सेलेक्ट किया और ये लिए। ठीक है, ये मिलकर आपस में आ गया। अच्छा जी, अब ये मिल के वापस आ गया। अब यहाँ पे मिस्टर नहीं है, तो मिस्टर के लिए भी देरी सी बात है। अब अगर मैं मिस्टर का लगाना चाह रहा था तो मुझे चाहिए था कि मैं पहले ये वाला सेलेक्ट कर लेता और फिर मैं एंड लगा देता। अच्छा, यहाँ पे आ गया डॉक्टर तहा आज़म खान, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फार्मूला आपका जो है लग गया है। इसको मैं देखता हूँ जी, ये ड्रैग मैंने नीचे किया, इसने सारे खुद ही उठा लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे सारे के सारे जो है ये आपके बेसिकली जो है वो चेंज हो गए। ठीक है, अच्छा, अब रियल लाइफ में बाज़ औक़ात एक चीज़ और भी होती है जो कि अजीब सी है। यहाँ पे अगर आप देखें ना तो मिस्टर के आगे मैंने यहाँ डॉट लगा दिए, तो मैंने इसको फैब्रिकेशन करने की कोशिश की है। अगर खुदा ना खास्ता मिस्टर के आगे यहाँ डॉट नहीं लगा हुआ होता तो फिर ये मिस्टर के आगे डॉट यहाँ पे नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वजह ये वहाँ नहीं लगा हुआ होता। तो फिर आप क्या करते, फिर आप कुछ नहीं करते, फिर आप ये करते कि आप इन्वर्टेड कॉमा में लेके इसको थोड़ा सा ज़रा जो है वो गैप दे के आप इसको उठा के वहाँ पे कॉमा यहाँ पे आप डॉट डाल लेते, तो वो डॉट यहाँ पे खुद ही उठा लेता। ठीक है, आपको फिर करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हर चीज़ का यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो मौजूद है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे एड्रेस को अगर आप देखें, ठीक है, तो एड्रेस में भी आप जो है बेसिकली इसी तरीके से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एड्रेस का भी एंड का फार्मूला है। ये इसलिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि अभी होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ कि जब हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट करेंगे कंपनी का, पावर BI पे अच्छा खासा हमने काम करना है, तो उसमें बेसिकली आपको ये डाटा जो है ना इस तरीके से करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एंड का फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, टेक्स्ट जॉइन है, टेक्स्ट जॉइन भी कुछ इसी तरीके का काम करता है। ठीक है, इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से, ये कुछ इसी तरीके से काम करता है। ये बेसिकली अगर आप देखें तो टेक्स्ट जॉइन का फार्मूला इसमें लगाना पड़ता है। एंड वाले फार्मूले में सिर्फ एंड लगाना है आपने, इसमें आप टेक्स्ट जॉइन करते हैं, उसके बाद फिर आप डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के कॉमा लगाते हैं, फिर ट्रू करते हैं, फिर अगर मिस्टर आपने नाम के आगे देना है, मिस्टर लगा के इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने लगा देना है, फिर उसके बाद आपने एंड लगाना है और फिर आपने कॉमा कॉमा लगा के इसको जो है करना है। अच्छा, अब अगर ये वाला यूज़ करते हो या वो वाला यूज़ करते हो, बात एक ही है, ठीक है ना, बात एक ही है, दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। वो थोड़ा आसान है, ये थोड़ा मुश्किल है उससे। ठीक है जी, इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स 2 लगते हैं, फिर उसके बाद जो है वो क्या नाम है आपकी बाकी की जो है वो एंट्रीज जो है वो शुरू होती हैं। ठीक है, तो ये वाला मैं जो है वो कम यूज़ करता हूँ, मैं वही वाला ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मेक श्योर वो वाला आपको याद रहे, वो है 20 से आसान।
ठीक है, हैं दोनों एक ही ऐसे काम करते हुए। अच्छा जी, ये भी है, वो हो गया। अब बढ़ते हैं सम एफ की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सम एफ की तरफ बढ़ने से पहले अब एक काम करते हैं कि हम बेसिकली आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो है वो ज्वाइन करते हैं। तो हम अब क्लास स्टार्ट करेंगे, तकरीबन समझ लीजिए आप कोई जो है 10-15 कर लीजिए, 10-15 पे स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है बेटा। मिलते हैं फिर 10 लिख दें ग्रुप, ठीक है। जो CR प्लीज़ लिख दें कि जो है ग्रुप में अगर हैं CR मौजूद, अगर नहीं है तो कोई और लिख दे। 10-15 जो है क्लास दोबारा से रिज्यूम होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। अब जो है शुरू करते हैं। आप आ जाइए काउंट सम एफ की तरफ, ठीक है। सम एफ पे जो है बेसिकली बेटा दो इसमें जो है ना फॉर्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दो फार्मूले जो है वो, एक मिनट, ये ऑन हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग है, ठीक है, सही है। अच्छा, दो फार्मूले इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सम एफ है और एक सम एफ एस है। मैं दोनों का आपको जो है वो डिफरेंस समझाता हूँ। बेसिकली सम एफ में क्या होता है कि सम एफ में बेटा आपकी जो वो है ना अपना, जो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सिंगल कैटेगरी का सम एफ मालूम करना चाहते हैं ना, तो आप बेसिकली सम एफ का फार्मूला लगाते हैं। अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज का बेसिकली ये लगाना चाहते हैं, जो है वो मालूम करना चाहते हैं सम एफ, तो आप सम एफ एस लगाते हैं। आप बोलेंगे सर क्या मतलब? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब। फॉर एग्जांपल आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि वुमेन्स अप्रैल कितना जो है वो बिका, ठीक है, मतलब वुमेन्स अप्रैल जो है वो कितना ज़्यादा बिका, तो आप सम एफ लगाएंगे। मतलब आप सिर्फ मालूम करना चाह रहे हैं कि वुमेन्स अप्रैल जो है वो कितना बिका, ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल में एक एडिशन लाता हूँ, मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि वुमेन्स अप्रैल एलेबामा में कितना बिका, ठीक है, या मिसिसिपी में या किसी दूसरे स्टेट में कितना बिका। तो अब दो कैटेगरीज आ गई। एक तो कैटेगरी ये आ गई कि वुमेन्स अप्रैल की थी, और दूसरा अब आपने स्टेट का भी पूछ लिया, तो फिर सम इफ एस का फॉर्मूला लगेगा। मतलब मल्टीपल कैटेगरीज को कैटर करने के लिए जब दो कैटेगरीज आप मालूम करना चाह रहे होंगे एक साथ, तो सम इफ एस का फॉर्मूला आप जो है वो लगाएंगे, ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि सबसे पहले तो आप सम एफ सीखें, फिर आप सम एफ एस सीखिएगा। वो थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड है, सम एफ एस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा मुश्किल इसका फॉर्मूला है। अच्छा जी, लेकिन इसको हम आसान करके बनाने की कोशिश जो है वो करेंगे। अच्छा, सम एफ के लिए सबसे पहली चीज़ ये कि अब एरे का ज़माना ख़त्म हुआ, अब रेंज का ज़माना आया। क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब ज़ाहिर सी बात है आप सम के ऊपर जा रहे हैं, तो रेंजेस जो है वो बेसिकली लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, अभी हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि मिसौरी में टोटल सेल्स कितनी हुई। अच्छा, एक बात और याद रखना बेटा, सम एफ में हमेशा आप वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे, क्योंकि सम एफ का मतलब ही होता है कि आप नंबर्स को टोटल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि सम एफ जब भी लगेगा उसमें नंबर्स की जो है बेसिकली कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपने चीज़ मालूम करनी है उसका कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। मतलब जो भी आपने वैल्यू मालूम करनी है, जिसका टोटल मालूम करना है, सबसे पहले आप वो चीज़ जो है जहाँ से आपकी टोटल सेल्स आ रही हैं या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या कोई भी इस तरह की चीज़ है जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, मतलब उनको आप बेसिकली है उनका पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे। अभी मैंने मैसूरी में टोटल सेल्स कितनी हुई हैं ये मालूम करना है, ठीक है जी। मैसूरी के बारे में बात हो रही है, प्रोडक्ट को भी मैंने नहीं करा, सिर्फ मैसूरी के बारे में बात कर रहा हूँ, सिंगल कैटेगरी पे काम हो रहा है इस वक्त। अच्छा जी, अब होगा क्या, अब होगा ये कि जब आप इसका पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपसे बोलेगा कि भाई तुमने रेंज तो मुझे दे दी है, ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम जो है ना रेंज के बाद, जैसे मैं कॉमा हटा देता हूँ, ठीक है, अब ये मुझसे बोलेगा इस रेंज में से तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है, मतलब तुम क्या चीज़ मालूम करना चाह रहे हो इस पूरे से, पूरे मतलब कहने का मकसद ये, इस पूरे सेल में से किस शहर की, किस स्टेट की तुम मालूम करना चाह रहे हो सेल्स, ये मुझसे ये चीज़ पूछ रहा है। इसको मैंने बोला मैं मैसूरी की मालूम करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, तो मैंने इसको L6 दे दिया, ठीक है जी। उसके बाद ये मुझसे बोलेगा अच्छा सही है, तुम ये चाह रहे हो, ये बोल रहा है। अब ये बोल रहा है मुझे ये बताओ कि ये तो सही है, तुम ये करना चाह रहे हो, तुमने मैसूरी कर लिया, लेकिन मैसूरी है किधर, उसका टेबल कहाँ है, ठीक है जी। अभी ये पूछ रहा है उसका टेबल जो है बेसिकली कहाँ है, तो उसका टेबल जो है वो, उसके लिए आप क्या करेंगे कि उसके लिए आप ज़ाहिर सी बात है इसको, जो आपका ये मैसूरी वाला जो टेबल है जहाँ पे मैसूरी छुपे बैठे हुए हैं, इसको आप बेसिकली ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास बेसिकली ये है वो मैसूरी का डाटा जो है वो आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका क्या है जो कि इधर लगा हुआ है, ठीक है,
सबसे पहली चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जो एक तरीका तो ये है, इसको आप अगर उल्टे तरीके से करेंगे तो ऐसे करेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आपने सेलेक्ट पहले क्या किया। एक मिनट रुकिएगा प्लीज़, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप गए, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने यहाँ पे इसको उठाया, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको उठा के सबसे पहले, क्योंकि आप मैसूरी का भी पहले मालूम करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने सम एफ का फार्मूला लगाया और आपने सबसे पहले सेलेक्ट किया वो टेबल जहाँ पे मैसूरी छुपे हुए बैठे हैं। मैसूरी जो छुपे हुए बैठे हुए हैं बेसिकली वो इस वाले जो है कॉलम में बैठे हुए हैं, जो कि आपका बी कॉलम। तो B/B आपने कर दिया। अच्छा, अब आप ये पूछेंगे सर ये हमने B/B क्यों किया? B/B का मतलब ये है कि पूरा ही कॉलम आपने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप इसको करते B12, अब देखिएगा इसको B9642, ठीक है जी, या B2, अब ज़रा देखिएगा ऊपर वहाँ पे ये जो उल्टे हाथ पे जो ब्लू आ रहा है ना, इसको देखिएगा ज़रा प्लीज़, ये देखिए। तो ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब इसको आप देखिए 9642 कहाँ तक आ रहा है, ये देखें पूरा नीचे तक सेलेक्ट हो गया, ठीक है जी। तो ये पूरे का पूरा सेलेक्ट हो गया। B/B का मतलब ये है कि आप पूरे का पूरा ही कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा ये भी ज़रा देख लीजिए। B/B का मतलब पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा, ठीक है जी। अच्छा, पूरे कॉलम में अब होगा क्या, ये भी ज़रा देख लीजिए। थोड़ा सा होगा ये भाई कि ये भाई साहब जो है ना ये नीचे तक सेलेक्ट होंगे। अब देखिएगा ये प्लीज़, ये देखिए ये इधर भी नीचे आ रहा है जो खाली है, ठीक है, जो खाली है वो भी आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। B/B का मतलब ये चाहे उसमें डेटा हो या ना हो, पूरे का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसको मैं हटाता हूँ, इसको लाता हूँ। अब ये वही सेलेक्ट हुआ है जो होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे उठा के L6 ये मेरा मैसूरी है। इस टेबल के अंदर से मैं मैसूरी को मालूम करना चाहता हूँ, इसमें कितनी ये सेल्स हुई हैं। और यहाँ पे ये मेरा FF है, ये भी बिला वजह सेलेक्ट हुआ है पूरे का पूरा। इसको मैं उठा के, अच्छा ये मैं सेल्स मालूम करना चाह रहा हूँ, सेल्स को उठा के यहाँ पे पूरे का पूरा जो है कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये खुद पिक करेगा यहाँ से डाटा, और फिर उसके बाद मैं एंटर दबा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास सेल है, मैसूरी में ये सेल्स हुई हैं भाई, ठीक है जी, मैसूरी में ये सेल्स हुई हैं। तो ये सिंगल कैटेगरी था। अच्छा, अब सवाल ये आता है सर नहीं, मुझे तो ये मालूम करना है कि मैसूरी में वुमेन्स स्ट्रीट फुटवेयर कितना जो है बिका, ठीक है। मुझे ये थोड़ी मालूम करना है कि मैसूरी में कितनी सेल्स हुई हैं, मुझे तो ये देखना है वुमेन्स स्ट्रीट फुटवेयर क्यों जो है वो कितना बिका, या मुझे ये मालूम करना है कि मेंस स्ट्रीट फुटवेयर जो है मैसूरी में कितना बिका। उसके लिए फिर सम एफ एस का फार्मूला लगेगा। अच्छा, इसी तरीके से अब यहाँ पे आते हैं, अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं जो पहले मैं बता रहा था। वैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिखता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ जो है यहाँ पे मुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जैसा यहाँ लिखा हुआ है ना बेटा वैसा ही वहाँ लिखा हो। तो इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, या ये करता हूँ कि इज इक्वल टू यहाँ लगा के इसको दोबारा से दबा देता हूँ, ये यहीं उठा लेगा वैसे ही, ठीक है। एक तरीका ये भी है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम मालूम करते हैं मेंस फुटवेयर कितने बिके हैं, ठीक है। अभी सिंगल कैटेगरी है, हम मालूम कर रहे हैं मेंस फुटवेयर कितने बिके हैं। अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कौन से स्टेट में बिके हैं क्या है, क्योंकि सिंगल कैटेगरी को हम कैटर करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे आएंगे आप, इज इक्वल टू का लगाया आपने, सम एफ लिखा आपने, ये सम एफ आ गया, ठीक है। रेंज दे दें इसको, मेंस फुटवेयर मालूम करना चाह रहे हो, मेंस फुटवेयर जिस कॉलम में मौजूद है वो ये कॉलम है, कॉलम नंबर C। इस पूरे को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ये पूरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्राइटेरिया दे देना है इसको। क्राइटेरिया आपका जो है वो है बेसिकली मेंस स्ट्रीट फुटवेयर, ठीक है जी। तो यही क्राइटेरिया आपका, मतलब इस टेबल में से जो ये वाला टेबल है इसमें से आप मेंस स्ट्रीट फुटवेयर मालूम करना चाह रहे हैं। और इसके बाद आप इसको सम की रेंज दे दें कि मतलब भाई क्या चीज़ मालूम करना चाह रहे हो, तो मुझे बताओ कि तुम जो है वो कहाँ से एक चीज़ जो है उठा के लाना चाह रहे हो। हम टोटल सेल्स मालूम करना चाह रहे हैं, तो टोटल सेल्स के लिए हम यहाँ आएंगे, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे और हम एंटर दबाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ, लेट्स सी। ये लीजिए, मेंस स्ट्रीट फुटवेयर आपका इतना बिका है, ठीक है जी, ये आ गया यहाँ से। अब इसमें क्योंकि पॉइंट्स नहीं है, तो ये बेटा बिका है 20,882,669, ठीक है। तो ये बेसिकली इतना जो है वो आपका बिका है, 20,882,669 की मेंस फुटवेयर पाउंड्स की आपकी
जे सेल वही। अच्छा, अब यहाँ पे ये पाउंड आ रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये जो करेंसी है आपकी, ये बेसिकली पाउंड सेलेक्ट हुई है। इसको आप यूएसए कर देंगे तो ये यूएसए हो जाएगा। ये यहाँ से करेंसी भी आप चेंज कर सकते हैं, यूरो भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे अकाउंटिंग फॉर्मेट्स हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डॉलर कर दें क्योंकि ये डॉलर में लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको डॉलर कर देता हूँ। ठीक है जी, तो डॉलर में आपने कर दिया तो ये है 20,882,669। इसका अगर उर्दू तर्जुमा करें तो, अगर इसको अभी मैं PKR में कन्वर्ट नहीं कर रहा, अगर इसका उर्दू तर्जुमा करें तो ये तकरीबन आपके जो है 20 मिलियन का मतलब है 2,08,82,659 रुपये जो है बेसिकली उतने की आपकी जो है वो सेल हुई है। सही है, तो ये 20 मिलियन मतलब जो है वो 2 करोड़ रुपये, 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़ रुपये। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे जो है वो आपके पास यहाँ पे 100 मिलियन 10 करोड़ होते हैं, 200 मिलियन 20 करोड़ होते हैं, 300 मिलियन आपके हो जाए 30 करोड़ रुपये। ठीक है, तो ये इस वजह से आपको समझाना ज़रूरी है क्योंकि अभी नंबर्स आगे और बढ़ेंगे तो आपको जो है वही चीज़ पता नहीं है। तो ये यहाँ पे जो है बेसिकली आपके पास मेंस फुटवेयर का पूरा डेटा जो है वो आके सामने यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो ये आपका सम इफ है, सिंगल कैटेगरी अगेन। ठीक है, अच्छा, अब इसको और समझने के लिए अगर आप जो है करें तो हम ये कर सकते हैं कि ऐसे ही इसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। सेल्स मेथड, ठीक है, सेल्स मेथड को हमने यहाँ पे हमने इसको किया और यहाँ पे हमने इसको सेल्स मेथड जो करना है, यहाँ पे मैं ले आता हूँ। मुझे ये मालूम करना है ऑनलाइन कितनी सेल्स हुई है मेरी। ठीक है, तो मैंने इसको ऑनलाइन यहाँ पे टैप कर दिया। टोटल जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल सेल्स। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं इसका जो है फार्मूला लगाता हूँ। ठीक है, अगेन फिर वही करूँगा मैं जो मेरा था, सम इफ़ यूज़ करूँगा। सम आपको मैं सिखा चुका हूँ, जो मैंने आपको भी फिल्टर में सिखाया था किस तरह करते हैं, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू या ऊपर जाके सम दबाते हैं। ये सम इफ़ है, ठीक है ना जी, ये सम से डिफरेंट होता है, ये ख्याल करिएगा। अच्छा जी, सम इफ़ में अब मैं फिर से इसको जो है ना वो देता हूँ रेंज। ठीक है, अब मेरी जो रेंज है वो है बेसिकली ये ऑनलाइन। तो मैं इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करता हूँ, जहाँ जहाँ ऑनलाइन होगा ये खुद करेगा वहाँ से डेटा। क्राइटेरिया है मेरा इस पूरी रेंज में से ऑनलाइन। ठीक है, और मैंने मालूम करनी है, अब की दफ़ा मैंने है ना वो मालूम करना है, चलो सेल्स ही कर लेते हैं मालूम। ठीक है जी, सेल्स ही कर लेते हैं मालूम। तो सेल्स को मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे मैंने बंद कर दिया इसको, फिर इसके बाद ये लिए। ठीक है जी, इसको कर लेते हैं हम डॉलर में। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये है बेटा 24,767,439। ठीक है जी, उर्दू में इसका तर्जुमा है 24,07,67,439। ठीक है जी, तो ये इतने की जो है ऑनलाइन हमारी ये सेल्स हुई हैं सारे स्टोर्स में। ठीक है, अच्छा, ऑनलाइन सेल्स हुई हैं सारे के सारे मतलब शहरों में और जो भी इसमें सिटीज़ इंक्लूडेड। ठीक है जी, ये नहीं है कि मैसूरी में हुई है या मेंस स्ट्रीट फुटवेयर इतने बिके। अगर ये मालूम करना है तो उसके लिए मल्टीपल कैटेगरीज लगाना पड़ेंगी। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया इसका सम इफ का। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग भी हो रही है माशाल्लाह से, इसको आप लोग देखते रहिएगा, एग्जाम में आएगा सब, तो मेक श्योर कि ये आपको चीज़ें जो हैं पता हो। अच्छा जी, तो ये आपने 2-3 चीज़ें यहाँ पे कर ली हैं, अब इट इज़ ऑल गुड। अब आ जाते हैं सम इफ एस के अंदर। सम इफ एस में मल्टीपल कैटेगरीज जो है वो इस्तेमाल होती हैं बेटा। अब मल्टीपल कैटेगरीज जो हैं इनको अगर आप देखें तो मल्टीपल कैटेगरीज में अब सवाल ये आता है कि फ्लोरिडा में मेंस एथलेटिक फुटवेयर कितना बिका। अब 2 कैटेगरीज आ गई, फ्लोरिडा भी आ गया, ठीक है, और उसके साथ फ्लोरिडा भी आ गया और उसके साथ साथ आपका प्रोडक्ट भी आ गया। अब 2 कैटेगरीज। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा लंबा चौड़ा है, ये देखिए, ठीक है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 1 बाय 1 इसको ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको बहुत और से देखना। सबसे मुश्किल फार्मूला पूरी लिस्ट में जो है वो यही है। ठीक है, सबसे मुश्किल यही। अच्छा, एक बात और मैं थोड़े से रूल्स आपको बता देता हूँ अभी, क्योंकि हमारी अगली क्लास भी गालिबन व्हाट आई थिंक के ऑनलाइन ही होगी, क्योंकि 1 अप्रैल जो है वो वेडनेसडे से। ठीक है, मैं आपको थोड़े से रूल्स बताता हूँ। जब ऑन कैंपस क्लास शुरू होगी तो हमारी जो अटेंडेंस है वो बेसिकली मैं 15 मिनट तक का रूम दूंगा आपको। 8:45 के बाद आप अगर आएंगे तो पहली अटेंडेंस मैं लगा चुका हूँगा ऑलरेडी। तो आप अगर 15 मिनट तक आ गए
तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है। नहीं आए तो उसके बाद फर्स्ट सेशन की आपकी अटेंडेंस गई, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जो है वो टाइम पे जो है वो आए, शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस आप अगर हो गए तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। अभी क्योंकि आप ऑनलाइन हैं, अस्सलाम वालेकुम, अभी आप क्योंकि जो है ऑनलाइन है तो जो है इसके लिए यार ये डोर लॉक की रिक्वेस्ट दे दें। और ये इसका देखो ये क्या है इसका स्टेटस, ये टूटा हुआ शीशा जो है अच्छा नहीं समझा जाता, या तो इसको हटाएं फिर यहाँ से, ठीक है ना। ये तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जो है ना, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है हम देखें कि ये जो हमारी अटेंडेंस है इसको हम किस तरीके से जो है मेंटेन करेंगे। तो अटेंडेंस अभी फ़िलहाल मैं सबकी लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी कोई मसला नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप रिकॉर्डिंग देख के जो चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैं अटेंडेंस पे इतना ज़्यादा अभी सोच नहीं रहा, ठीक है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अभी समझ लें सबकी 100% है फ़िलहाल। लेकिन इसके बाद भी अगर आप जो है वो क्लासों में देर से आए तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना मुझसे बोलिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है चीज़ आप देख लीजिएगा। तो अब चलते हैं फिर आगे, अब समय फेस की तरफ बात करते हैं। समय फेस का फार्मूला आता है, सबसे पहले अगर इस फार्मूले को नीचे देखें, सबसे पहले तो ये रीड किया करो ना जो फार्मूले पे आपके नीचे आता है, सम रेंज, ठीक है। ये बोल रहा है ये बताओ सम की रेंज क्या है, मतलब ये बोल रहा है तुम क्या चीज़ मालूम करना चाह रहे हो। अब ये थोड़ा दूसरे तरीके से लगेगा, ठीक है। ये पूछ रहा है कि तुम जो सम एफ करना चाह रहे हो, सम एफ एस करना चाह रहे हो मल्टीपल कैटेगरी से, उसकी रेंज बताओ क्या है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसको रेंज देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने रेंज दे दी। अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल का जो फार्मूला है, क्योंकि एफ एफ आ रहा है तो ये ब्लू को हाईलाइट कर रहा है, सबसे पहले आपने उठा के यहाँ पे जो है वो रेंज डाल दी। इसके बाद ये चीज़ बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 1 दो, क्या चीज़ मालूम करना चाह रहे हो, ठीक है जी। तो अभी हम वही जो है स्टेट उसकी मालूम करना चाह रहे हैं, टोटल सेल्स, ठीक है। तो लेट से अब मैं यहाँ पे जो अगर देखूँ तो मैं यहाँ पे जो चीज़ मालूम करना चाह रहा हूँ टोटल सेल्स, वो ये मालूम करना चाह रहा हूँ। अगर आप और से देखें कि ऑनलाइन ओही में बेसिकली ये कितनी जो है वो सेल्स हुई हैं, ठीक है। ओही में ऑनलाइन कितनी जो है वो सेल्स हुई हैं। एंड ऑन द टॉप ऑफ डेट यहाँ पे जो है मैं ये चीज़ मालूम करना चाह रहा हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली है ओही में कितने बिके, ठीक है। ये मेरी दोनों तीन चीज़ें हैं जो कि मैं जो है वो मालूम जो है वो करना चाह रहा हूँ। और C102 पे भी मैंने मार्किंग जो है मारी हुई है, ठीक है जी। मतलब ये कि मैं मेंस अप्रैल को देखना चाह रहा हूँ। तो बहुत सारी मल्टीपल कैटेगरीज है जो इसके अंदर डली नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले टोटल सेल्स वाला लेंगे आप, क्योंकि आप सेल्स मालूम करना चाह रहे हैं। FF आपने कर दिया। अब आप जाएंगे B/B पे। B/B का मतलब ये आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है। F का मतलब ये आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है। B/B जो है आपका वो बेसिकली ऑनलाइन मेथड है। हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन ओयो में मेंस स्ट्रीट फुटवेयर कितना बिका। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, मैंने टोटल सेल्स का यहाँ ले लिया था, BB मैंने यहाँ ले लिया है, B15 मैंने उठाया। B15 क्या है, B15 जो है आपका वो बेसिकली स्टेट का नाम है। तो मैंने यहाँ पे पहला क्राइटेरिया दिया था टोटल सेल्स, दूसरा मैंने क्राइटेरिया दिया ऑनलाइन, तीसरा मैंने क्राइटेरिया दिया, ये बहुत और से समझना है, कंफ्यूज करता है बंदे को, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे दिया B15 विच इज माय स्टेट। जी सर ये स्टेट के नीचे वही लिखा है, हम उसको भी तो क्लिक कर सकते हैं या नहीं, वहीं से क्लिक करना है B15 पे? उसको भी कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं, ठीक है जी, इसको भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्यों नहीं किया मैंने, देखो एक इसमें गलती है, चेक करो। ये OE लिखा हुआ है, ये OYO है, देख रहे हो। तो ये इसलिए किया है जानबूझ के, ताकि आप ये चीज़ देख लें कि अगर ज़रा सी भी मिस्टेक होगी तो ये मसला करेगा। या तो ये करो जो हमारे पास तरीका है, उठाओ यहाँ से, ये ले आओ, ये लो, अब सही है, अब कर लो, सेलेक्ट करना है, ये लो, अब कर लो भाई, ये लो, ठीक है। ओके सर, ठीक है, ये भी कर सकते हो, करना चाह रहे हो जो अच्छा लगे, या तो ऊपर लिख के कर लो, ठीक है, या तो जो है इधर से टेबल से सेलेक्ट कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। बस क्राइटेरिया है, पहले आपने टोटल सेल्स करी, उसके बाद आपने स्टेट की रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक है, क्योंकि ओयो से मालूम करना चाह रहे हैं। फिर आपने स्टेट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट किया, फिर आप आ जाइए प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट कौन सा है भाई, प्रोडक्ट आपका जो है वो है आपका, अल्लाह भला करे, जो है वो मेंस फुटवेयर। अच्छा, मेंस फुटवेयर के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये C102 है। तो C102 जो है ये बेसिकली यहाँ से आए, इधर से, ठीक है, ये 102 यहाँ से आए। अगर ऊपर लिख लोगे तो भी सही है,
ठीक है ना, ये है यहाँ पे, ये 102 है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया आपने, ये ऊपर आ गया, ठीक है, C102 आ गया, यहाँ पे C102 है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे जो सेलेक्ट हुआ हुआ है ये HH हुआ हुआ है, जो कि आपका बेसिकली ऑनलाइन मूड है, वो आपने जो है वो सेलेक्ट कर लिया है इसके अंदर, ठीक है। ये क्राइटेरिया रेंज आपका 3 है, ये क्राइटेरिया रेंज 3 है। ये क्राइटेरिया रेंज, ये सम रेंज थी आपकी, ये आपका क्राइटेरिया रेंज 1 है। फिर क्राइटेरिया है, ये देखो ये नीचे पढ़ते जाओगे आसान लगेगा। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 है, फिर ये है, ये देखो क्राइटेरिया है, फिर क्राइटेरिया रेंज 3 है, और फिर ये जो पहले वाला है ना, ये मुश्किल है बस, FF, क्योंकि सेल्स मालूम करनी है, ठीक है। बाकी सब नीचे लिखा हुआ है, और से देखो, और मज़ीद भी क्राइटेरिया इसके अंदर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बेसिकली जो है वो कितना हुआ है, ठीक है जी, तो उसका भी क्राइटेरिया जो है वो इसके अंदर आप डाल सकते हैं। लेकिन एक बात रखिएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो वैल्यू है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप वैल्यू का यहाँ पे भी क्राइटेरिया मालूम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इट्स अ वैल्यू, ठीक है जी, तो रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये पहली चीज़ यहाँ पे जो है वो इम्पॉर्टेंट है जो आपने करनी है। ये यहाँ पे आपने HH करके ऑनलाइन यहाँ पे कर दिया है, ये आपके सारे कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है जी। इस तरीके से इसको आप जो है बार बार करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और भी, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाल देंगे तो ये क्या करेगा कि ये स्पेसिफिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो सेल्स वाले हैं वो आपको दिखाएगा, तो वो वैल्यू जो है ना वो गलत होना शुरू हो जाएगी। तो मेक श्योर उसको आप जो है वो ना करें तो ज़्यादा बेहतर, ठीक है जी। तो ये बेहतर है कि आप उसको ना करें तो ज़्यादा बेहतर। चलें, अब इसको जो है वो आप एक काम करें कि आप यहाँ पे अब इसको खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है। अब आप निकालें अलबामा की सेल्स है, निकालने की कोशिश करते हैं। अलबामा यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया, टोटल सेल्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ले आते हैं, पूरे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारी, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हमारी रह गई है, सम एफ एस लगेगा अब इधर, ठीक है, सम एफ एस आपने लगा दिया। सम रेंज मांग रहा है, पहले मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 1 2, मतलब पहला क्या क्राइटेरिया लेना चाह रहे हो, ठीक है। पहला क्राइटेरिया अभी हम मालूम करना चाह रहे हैं, जो हम देखना चाह रहे हैं वो हम ले लेते हैं स्टेट, ठीक है जी, स्टेट को ले लेते हैं, ठीक है। और इसको अब मैं देता हूँ क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 जो है मेरा वो है अलबामा, अलबामा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद बोल रहा है अच्छा भाई अब तुमने ये बोल रहा है कि जो है भाई स्टेट तुमने जो है, अच्छा ये 1 कर देता हूँ ताकि ऊपर से सेलेक्ट हो जाए। अब ये बोल रहा है कि भाई तुमने जो है ना यहाँ पे अपना क्राइटेरिया रेंज 1 दे दिया है, ठीक है, सही है। तुमने यहाँ पे ये भी बता दिया कि तुम जो है वो बेसिकली ये करना चाह रहे हो, ठीक है जी। अलबामा तुमने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करो, ये बोल रहा है कि अब ये बताओ कि कौन से प्रोडक्ट को तुम जो है करना चाह रहे हो, ठीक है। तो अभी ये देखो ये हाईलाइट हुआ है, ये बोल्ड हुआ है, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 जो है मेरा ये है बेसिकली कि मैं प्रोडक्ट्स को मालूम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट को पूरे सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये बोल रहा है मुझे क्राइटेरिया बताओ कौन से प्रोडक्ट को करना चाह रहे हो, रेंज तो सेलेक्ट कर लिया आपने। मैं इससे बोलूँगा भाई मैं मेंस स्ट्रीट फुटवेयर जो है उसको मालूम जो है करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, ये क्राइटेरिया भी सिलेक्ट हो गया। अब मज़ीद इसको अगर जो है वो करना है लिंगर ऑन, तो उसके लिए आप फिर क्राइटेरिया रेंज 3 दें। अब इसको 1 हो गया, 2 हो गया, रेंज हो गई, क्राइटेरियाज हो गए। अब आप आ जाइए क्राइटेरिया रेंज 3 के ऊपर, यहाँ पे आप आइए, और अब हमारा क्राइटेरिया है, हम जो है ना सेल्स मेथड भी देखना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आइए यहाँ पे लगाइए कॉमा, और ये आपका क्राइटेरिया 3 दे दीजिए। मैं इन स्टोर सेल्स जो है अब की दफ़ा मालूम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सो ऑन एंड ऑन, क्राइटेरिया लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ, ये आपको जो है सम एफ एस करके जो है बता देगा। अच्छा, यहाँ इसने इसको नहीं उठाया, अब क्यों नहीं उठाया, ये थोड़ा सा जो है देखना पड़ेगा, हालांकि फॉर्मूला बिल्कुल सही लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अलबामा जो है किसी किसी जगह पे, एक मिनट रुकिएगा, गलत लिखा हुआ है।
फॉर्मूला तो सही लगा हुआ है। चेक मैसूरी, हाँ मैसूरी का उठा लिया इसने, अलबामा का इसने नहीं उठाया। ठीक है जी, अच्छा जी, कोई बात नहीं। अलबामा यहाँ से लेके देखते हैं अगर ये उठा लें भाई साहब। नहीं, अलबामा के डाटा में कोई जो है वो मसला है। ठीक है जी, चलो अलबामा को हटा देते हैं यहाँ से। हम ये करते हैं कि हम मिसिसिपी को ले आते हैं। अच्छा, ये मसला क्या है कि ये अलबामा 2-3 दफ़ा जो है ना लिखा हुआ है अलग अलग उसमें, जिस वजह से ये पंगा कर रहा है। एक मिनट रुकिएगा। B4 मिसिसिपी का भी नहीं उठा रहा है, इस वाले सेल में ये नहीं उठा रहा है। एक मिनट रुकिए, जरा देखता हूँ। नहीं, अच्छा भाई, किसी किसी का डाटा जो है ना हिला हुआ, इसका भी नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहे भाई? इसका उठा लिया, उठा गया। अच्छा, अगर डाटा में मसला होगा ना तो फिर इस तरह की चीज़ें जो है ना वो होंगी। अरकानसास का भी इतना अच्छा इसने नहीं उठाया। सर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्लास चल रहा है, 15 मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, तो अगर डाटा में जो है बेसिकली अगर जो है कभी कभार मसला होगा तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो सकता है कि हों। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि इस तरह की चीज़ें आपको जो है देखने को मिलें। ठीक है ना, तो अभी फ़िलहाल क्या है कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो है ना ये मसला इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये फ़िल्टर तो नहीं लगा हुआ, ऊपर भी नहीं, फ़िल्टर भी नहीं लगा हुआ। सर अलबामा का मेरे पास तो शो हो रहा है आपके पास हो रहा है शो? जी। डेटा में मैंने कुछ कर दिया। एक मिनट रुकिए, लेट मी हैव अ लुक एट इट। ये सही है, टोटल सेल सही है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अगर हेडर लिखें ना तो हेडर में भी मसला हो जाता है। कभी कभार इट वर्क्स लाइक दिस, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स। पता नहीं क्या हो रहा है, इसको भी मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा। क्राइटेरिया रेंज 1 भी मैंने सही सेलेक्ट करी है, सही है मेरी क्राइटेरिया। मैंने इसको मिसिसिपी लिखा है मैंने, अब किया वो मिसिसिपी दे दिया इसको। ठीक है जी, अच्छा ये भी नहीं आ रहा, कम ऑन। अच्छा जी, ये मेंस स्ट्रीट फुटवेयर C45, कहाँ से आया है C45? चलो यार इसी को मालूम कर लेते हैं। अभी मेंस एथलेटिक फुटवेयर मालूम कर लेते हैं। इसको भी इसने नहीं उठाया। C8 भी आ गया यहाँ पे, ये भी सही है। H1 इज़ ऑनलाइन मेथड। H7, अच्छा जी, तो इसका मतलब है इन स्टोर में कोई पंगा है। एक मिनट रुकें। हाँ, इन स्टोर जो है बेसिकली आपका, इसमें बेसिकली कोई मसला जो है वो आ रहा है, क्योंकि जब मैं इसका रिटर्न उस पर कर रहा हूँ इन स्टोर पे, हाँ तो ज़ीरो आ रहा है। अच्छा जी, अब इसको डाटा को सही करने के लिए अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो ज़रा देख लेते हैं इन स्टोर में क्या मसला आ रहा है। इन स्टोर सही आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है ये जो बेसिकली इसके बीच में ये आया हुआ है, जो कि आपका जो है वो डैश आ रहा है ना, ये बेसिकली ये है, मुझे लग रहा है शायद मसला कर रहा है। ठीक है, अगर इस तरह का कभी मसला हो आपके डाटा के साथ भी तो उसका भी एक तरीका ये है कि इसको आप दोबारा से वही जो तरीका आपको सिखाया था मैंने, इसको सही कर दें आप। ठीक है, इसको आप नीचे 2 दफ़ा दबाएं आप, ये जो डॉट है ये सारा इन स्टोर इस तरफ जो है आ जाएगा। ठीक है, फ़िल्टर दोबारा से ओपन कर दें। अच्छा जी, अब देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, अब भी नहीं उठा रहा। अच्छा, इन स्टोर के डाटा में कोई ना कोई मसला है। ठीक है ना, इन स्टोर नहीं उठा रहा है, बाकी सारे उठा रहा है।
ठीक है, इन स्टोर में जो है मसला आ रहा है। यस, ठीक है जी। तो इन स्टोर के डाटा में कोई ना कोई जो है मसला आ रहा है, जिस वजह से बेसिकली इस डाटा में कोई जो है वो मुझे मसला लग रहा है। इन स्टोर क्या बिका ही नहीं है क्या इस पर्टिकुलर शहर में, या तो इन स्टोर में कुछ नहीं बिका, ठीक है, ये भी हो सकता है। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि इन स्टोर में कोई सेल ही नहीं हुई है जो है वो मिसिसिपी के अंदर, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो शहर चेंज करके भी देख सकते हैं आप, या तो डाटा सही है और बेसिकली ये क्या नाम है सेल्स नहीं हुई है, ये भी वजह हो सकती है, वजह और भी है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, शहर बदल देते हैं। अब वही लाते हैं, इसमें इन स्टोर में हुई है, इसको ले आते हैं, इसी को ये दिए, अब इसने उठा लिया। बेसिकली एक चीज़ यहाँ पे ये वाला रखिएगा, वो ज़ीरो जो आ रहा था, उस ज़ीरो के आने की वजह दो हो सकती हैं। या तो आपका जो है बेसिकली जो टेबल है उसमें लिखा हुआ कुछ सही नहीं है, या दूसरी वजह ये है कि बेसिकली उस जगह पे सेल्स ही नहीं हुई है, ऑनलाइन कोई सेल ही नहीं हुई थी मिसिसिपी में, जिस वजह से बेसिकली इन स्टोर, बल्कि सॉरी कोई सेल नहीं हुई थी, जिस वजह से जो है वो इन स्टोर को ज़ीरो दिखा रहा था, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे आप देखें तो रेंज सेलेक्ट करी इन स्टोर की, और मैंने जो है ये विस्कॉन्सिन किया, तो ये इन स्टोर सेल्स जो है दिखाने लगा। तो ये भी बाज़ मसला होता है। तो आप ये चीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा कि यहाँ पे एक दफ़ा आप ये भी देख लेते हैं कि अलबामा में भी क्या इन स्टोर नहीं हुई है सेल्स, ये भी देख लेते हैं। आपकी आ गई है अलबामा में, आपकी इन स्टोर आ रही थी सेल्स? नहीं सर, जीरो आ रहा है। वो हाँ, ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये अलबामा में भी इन स्टोर सेल्स नहीं हुई। द प्रॉब्लम, यस, ठीक है, ये एंड वाली कैटेगरी इज मेकिंग प्रॉब्लम। नाउ हियर यू गो, इट्स करेक्ट, ठीक है जी, ये मसला हो रहा है। बैड लक ये है, हमने जो सेलेक्ट किया है वो उधर सेल्स हुई नहीं, ठीक है जी, इस वजह से वो ज़ीरो दिखा रहा। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे मेथड बदलता जा रहा हूँ, ये मैं आउटलेट कर देता हूँ, आउटलेट वाले में भी हुई है, इन स्टोर कोई सेल्स नहीं हुई है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम अलबामा में, ठीक है जी। एक दफ़ा फिर से कर लेते हैं इसको। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके से करते हैं इसको। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है बेसिकली कितना हुआ है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए अब हम जाते हैं कौन से शहर में, अब हम जो है बेसिकली चेक करते हैं टेक्सास। ओक्लाहोमा कर लेते हैं, चलें, लेट्स सी। ओक्लाहोमा जो है कर लेते हैं, ये स्टेट आ गया, इसको स्टेट कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाइए की दफ़ा हमारा जो मूड है ना वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है हमने टिक कर दिया। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है अब यहाँ पे आप आएंगे, इज इक्वल टू सम एफ एस का फॉर्मूला आपने लगाया, ठीक है। सम रेंज दे दी, अब की दफ़ा टोटल सेल्स नहीं होंगी बेटा, अब की दफ़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज जो है वो 1 देते हैं आप। क्राइटेरिया रेंज 1 आपकी जो है वो क्या है, आपने बेसिकली मालूम करना है कि आपका बेसिकली ओक्लाहोमा में कितना जो है हुआ, तो ओक्लाहोमा वाला जो है पूरे का पूरा सेलेक्ट कर लें, ठीक है जी। और उसके बाद इसको यहाँ पे आप रेंज दे दें, रेंज ये रहा ओक्लाहोमा, ठीक है जी। उसके बाद आपने मालूम करना है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा बिका, प्रोडक्ट जो है ये पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसने जनरेट किया, मैं चेक करना चाहता हूँ कि बेसिकली मेरा जो है वो, ठीक है जी, इसको सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ का ख्याल करिएगा, अब ये देखें, ये क्राइटेरिया रेंज की जगह पे ये सिलेक्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने कॉमा नहीं लगाया। तो मेक श्योर कि आप कॉमा लगाएं, कॉमा इधर ऊपर से भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। नाउ यू कैन सेलेक्ट मीन्स, अभी ऊपर काम हो रहा है, मैं बार बार ऊपर नहीं आ रहा, यही काम कर रहा हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे भी क्राइटेरिया रेंज 3 आ गई। अब 3 पे आ जाए। अब 3 जो मेरा क्राइटेरिया है वो है मेरा इन स्टोर। अब इन स्टोर के लिए कॉलम मेरा जो इस वक्त आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली H, ठीक है जी। तो H1 से लेके यहाँ पे लिख रहा हूँ H9642 तक का जो डाटा है वो मुझे चाहिए, ठीक है जी। और मैंने जो मेथड लेना है वो लेना है इन स्टोर, ठीक है। और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ये बोल रहा है वैल्यू, सर ऊपर फॉर्मूले में गलत लिखा है आपने, अच्छा 69642 है मेरे ख्याल।
हाँ 9642 मैंने गलत ले लिया, सही है, ठीक है, ये 9642 है। अच्छा चलें जी, अब यहाँ पे भी ये जो भाई साहब इन स्टोर है, इनकी इन स्टोर में सेल्स कोई नहीं हुई है। तो अब ये वाला जो है आपके पास अगर इस तरह जाए, आप लिखिएगा 0 सेल्स हुई हैं। आउटलेट में 1475 जो है बेसिकली उसकी जो है वो सेल्स हुई हैं, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे जब इस तरीके से हो कभी कि 0 आ रहा है, तो 0 का मतलब दो ही हो सकते हैं, या तो आपकी डेटा शीट में मसला है, या दूसरा मसला ये है कि आप बेसिकली जो है ना वो ऑनलाइन वहाँ हुई नहीं, ठीक है जी सेल्स। तो मेक श्योर कि आप जो है वो इसको देख लें कि एंड वाली को आप एक दफ़ा करके देख लें। अगर फार्मूला में आपके अगर रेंज में मसला होगा तो दूसरे वाले जो हैं वो आपके सही नहीं आएंगे। तो इसको आप देखें, अब यहाँ पे आप इधर आ जाइए, इसको अब आप सेलेक्ट करें आउटलेट, ये लिए आउटलेट आ गया, ठीक है। इसको अब आप सेलेक्ट करें, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है। इन स्टोर कर दें, इन स्टोर में 0 जो है वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, मतलब इन स्टोर ने कोई पैसा कमा के नहीं दिया। ऑनलाइन 54,372, ठीक है जी। तो ऑनलाइन ने काफ़ी काम किया है, इन स्टोर कोई भी काम नहीं हुआ, ठीक है। तो इन स्टोर्स पे काम करने की ज़रूरत है। इन स्टोर मतलब ये स्टोर के अंदर, ठीक है जी। तो इन स्टोर जो है बेसिकली उसमें जो है काम नहीं हुआ, तो इसी वजह से अब जो है ये डिसीजन मेकिंग आपकी होनी चाहिए कि आप इन स्टोर के ऊपर काम करें, उसमें क्यों नहीं सेल्स हुई, क्या स्टाफ सही नहीं था, या बेसिकली उसकी जो है वो एम्बियंस अच्छी नहीं थी, क्या वजह थी जिससे वजह से सेल्स इतनी ज़्यादा इन स्टोर में नहीं हुई, ठीक है। जिस तरह आप एक बात करें, आप एक डोमिनोज़ की फ्रेंचाइज पे चले हैं, या आप बेसिकली KFC में चले हैं, तो आप देखेंगे तो ऑनलाइन ज़्यादा ऑर्डर हो रहे होते हैं KFC वगैरह के, और इन स्टोर लोग इतना नहीं बैठ रहे होते इतना ज़्यादा, ज़ाहिर सी बात है ऑनलाइन मंगवा रहे होते हैं, स्पेशली रात के टाइम, ठीक है ना। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली बात है देयर आर पॉसिबिलिटीज़ के या तो आपके स्टोर्स बहुत ज़्यादा दूर हैं, या दूसरी चीज़ ये आपके बेसिकली है उसका एम्बियंस अच्छा नहीं है स्टोर का, या बेसिकली आपने उस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी हुई हैं जिस वजह से आपके स्टोर्स की, तो ये इस वजह से आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। अच्छा, अब इसका अगर आपसे बोला है बेटा कि डायग्राम बना दें, तो डायग्राम बनाने का मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। पहले यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स आप लिखेंगे, अलग अलग चीज़ें लिखेंगे, उसके बाद फिर वही आप जाएंगे इंसर्ट आप दबाएंगे और आप पिवट जो है बना लेंगे, ठीक है ना जी। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे सिंगल कैटेगरी चल रही है, और यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है चीज़ें और नहीं है। अगर हम इसको यहाँ उठा दें और इसको उठा के यहाँ पे ले आएँ, शेयर का भी बता दें, इस शेयर का भी बता दें, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है आप इसको जो है कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ ले आया। अब आप अगर इसका बनाना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए इंसर्ट दबाएं, यहाँ पे पिवट्स पे भी जा सकते हैं आप, और आप अभी क्योंकि छोटा डेटा इतना बड़ा डेटा नहीं है तो यू कैन गो फॉर रिकमेंडेड चार्ट्स, लेकिन पिवट्स भी करना चाह रहे हो तो पिवट्स भी यहाँ पे ला सकते हो। लेकिन पिवट्स पे सिर्फ 2 हेडर्स मिलेंगे, एक स्टेट और एक टोटल सेल्स, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। इस तरह के लिए बेहतर ये होगा कि आप इस तरह का एक छोटा सा चार्ट बना दें, ये लिए, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे रख दें। अब ये यहाँ पे आपके पास जो है ये जो है आपके पास जो है सेल्स हुई, ठीक है, डॉलर्स में ये हुई, ये यहाँ पे भी डॉलर्स हो गया, पहले पाउंड्स आ रहा था। अलबामा में ये सेल्स हुई हैं, ओहियो में ये सेल्स हुई हैं। इसकी ज़रा थोड़ी सी वो रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, डाटा लेबल्स कर दें इस पर। डाटा लेबल्स जैसे ही आप करेंगे इसके ऊपर पैसे लिखे हुए आना शुरू हो जाएंगे, लाइक दिस, ठीक है जी। अच्छा जी, और इसमें हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेस चाहिए नहीं चाहिए, एक्सेस हमें मैंने अब हटा दिया, उल्टे हाथ से जो आप देखें ना ये बार्स थी मैंने हटा दी, एक्सेस को हटा दिया। उसकी वजह ये कि अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर लिखा हुआ आ गया ना, तो अब सही है। ग्रिड लाइंस हटा दें, ग्रिड लाइंस भी नहीं चाहिए। नाउ इट्स लुकिंग गुड, यहाँ पे सारा डाटा आ रहा है, ठीक है। ये टोटल सेल्स आपकी यहाँ पे आ गई। आप इस तरीके से इसको जो है कर सकते हैं, अगर 2-3 कैटेगरीज हो तो इस तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का बड़ा डाटा हो जो भी मैंने आपको सिखाया फिल्टर वाला, ये इसमें बहुत चीज़ है, ठीक है ना, तो फिर आप ये पिवट्स यूज़ करते हैं, और ये ज़्यादातर यूज़ होता है, ये मैं बता दूँगा। सम एफ एस भी यूज़ होता है लेकिन ये भी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जो हो गया ये सम एफ और सम एफ एस भी आपको जो है वो सिखा दिया, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो है वो जो मौजूद है वो काउंट एफ, एक मिनट रुकिएगा डीन साहब कहाँ से। इसके बाद हमारे पास जो है, एक मिनट दिए मैं बता दूँ। इसके बाद हमारे पास जो है वो है फॉर्मूला काउंट एफ और काउंट एफ एस का।
इसके ऊपर हम क्लास एंड करेंगे और यहाँ पे आपके पास रिकॉर्डिंग है। अब आप प्रैक्टिस कर कर आइएगा और अगली दफ़ा आई विल मेक श्योर कि मैं जब आप ऑन कैंपस आके क्लास लेंगे तो उसमें मैं एक दफ़ा ये पूरे का पूरा आपको रिवाइज कराऊंगा, फिर मैं आपको पावर BI के ऊपर लेके आऊँगा। जब तक ये पूरा हिफ्ज़ नहीं कर लेंगे आप, मैं आगे आपको लेके नहीं आऊँगा। ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। तो काउंट इफ एस के लिए काउंट इफ के लिए हमें अगेन वही चीज़ है, काउंट इफ और काउंट इफ एस। अब ये अल्फ़ाबेटिकली यूज़ होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताओ, ये बहुत गौर से सुनिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा, अब मेरे लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी तक मैं आपसे पूछ रहा था, मुझे ये बताओ कि अल्बामा में, न्यूयॉर्क में और मिशिगन में कितनी सेल्स हुई हैं, कितनी सेल्स हुई हैं, मतलब कितना अमाउंट हमने सेल्स की हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने, कितने पैसे हमने बनाए, कितना प्रॉफिट हमने जनरेट किया। काउंट इफ में ये नहीं होता। काउंट इफ में अब सवाल दूसरा है, मैं पूछूंगा कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, मतलब कितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं, मतलब कितनी दफ़ा ट्रांजेक्शन हुई है। मतलब मैं आपसे बोलता हूँ अलबामा में ये बताओ कि कितनी दफ़ा जो है लोगों ने ऑनलाइन ख़रीदारी करी है, कितनी दफ़ा। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा मैं कि ऑनलाइन कितना पैसा कमाया है, मैं पूछ रहा हूँ कितनी दफ़ा ट्रांजेक्शन हुई हैं, कितने पैसे कमाए, ये नहीं पूछ रहा। ठीक है, उसके लिए आप बेसिकली काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सम इफ और सेम इफ इसका फॉर्मूला अब आप यूज़ नहीं करेंगे, अब आप यूज़ करेंगे काउंट इफ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्लोरिडा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके लिए भी बिल्कुल वही तरीका है, काउंट इफ एंड काउंट इफ एस। फॉर द सिंगल कैटेगरी यू हैव टू यूज़ काउंट इफ, फॉर द मल्टीपल कैटेगरी यू हैव टू यूज़ काउंट इफ एस। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप आएंगे, ये पूछ रहा है रेंज। रेंज बहुत आसान है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दिस इज़ आवर रेंज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया आपने डाल दिया L3 विच इज़ योर जो भी आपका स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे आपने एंटर दबाया, 360 ट्रांजेक्शन जो हैं वो हुई हैं फ्लोरिडा में। ये क्यों ज़रूरी है एनालिटिक्स के लिए? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि ट्रांजेक्शन्स कितनी हुई हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि लोग हालांकि आपके शहर में लेना भी चाह रहे हैं चीज़ें या नहीं लेना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दूसरा डेटा ले आते हैं, आप फेसबुक पे मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, फेसबुक पे आप मार्केटिंग कर रहे हैं और आप एनालिटिक्स के बंदे हैं, ठीक है, और आपसे बोला गया है कि यार हमें डेटा रिकॉर्ड निकाल के दिखाओ, मुझे ये मालूम करना है कि हमारा जो बेसिकली जो हमने रन किया था जो है 5 बजे से लेके 10 बजे तक ऐड, उस ऐड में कितने इंस्टेंसेज आए, ठीक है, ये कितने लोगों ने उसको वॉच किया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप काउंट इफ और काउंट इफ एस का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फिर आप सम इफ एस नहीं लगाएंगे क्योंकि वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कितने पैसे मैंने कमाए उन ट्रांजेक्शन से, वो ये पूछ रहा है कितने लोगों ने देखा। अब कितने लोगों ने देखा जो है वो बेसिकली काउंट इफ और काउंट इफ एस जो है कैटर करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो 360, ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ बेटा क्योंकि आप एनालिटिक्स पढ़ेंगे तो एनालिटिक्स डिसीजन मेकिंग के लिए ही यूज़ होता है। आपकी जो पूरी डिग्री है अगर आप देखें तो मैं आपको बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा, आप अगर बड़े बड़े लोग देखें तो जो आपके जो है वो बेसिकली जो है AMC's कंपनीज़ में हैं, जो कि अगर आप देखें तो एसेट मैनेजमेंट जो बेसिकली कंपनीज़ हैं, जो कि एसेट एलोकेशंस कंपनीज़ होती हैं, तो उनमें अगर आप देखें तो वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हैं उनकी 30-30 लाख रुपए तनख्वाह है। ठीक है, उनकी 30-30 लाख रुपए क्यों है तनख्वाह? ठीक है, वो जब आपके ज़माने में, उनके ज़माने में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन बैंक्स क्या कर रही हैं, उनको ट्रेनिंग्स दे रही हैं, उनको सिखा रही हैं मज़ीद चीज़ों को, और ये चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह आपके बिजनेस एनालिटिक्स एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, तो ये चीज़ का फ़ायदा उठाइए। और इसमें जो है अपवर्क और जो है बेसिकली जो आपका फाइवर है उसकी भी फैसिलिटीज़ जो है वो बेसिकली अवेलेबल है। ठीक है ना, तो आप वहाँ पे भी जॉब कोई कर सकते हैं अगर करना चाह रहे हैं। जॉब मतलब ये कि आपको लोग पे करेंगे, आप उनकी डाटा हैंडलिंग करें या उनका स्टोर हैंडल करें। तो अगर आपको एनालिटिक्स आते होंगे तो जाहिर सी बात है यू कैन अर्न मनी फ्रॉम देयर एज वेल। ठीक है जी, तो स्किल सेट्स पे आपकी बेसिकली ये काम हो रहा है। ठीक है, रट्टे रट्टे जो है लगाने वाली कोई चीज़ आपको मैं नहीं सिखा रहा हूँ इस वक्त, ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप आ जाइए। तो यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने काउंट इफ एस का फार्मूला जो है वो लगाना है। उसके लिए आप यहाँ पे आए, ठीक है, आपने सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करी एंड देन यू हैव सिलेक्टेड अ क्राइटेरिया। अच्छा, इसमें हेडर जो है मत लीजिएगा, मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ, क्योंकि बेसिकली ये जो है ना न्यूमेरिक वैल्यूज़ को नहीं देख रहा, ये बेसिकली देख रहा है अल्फ़ाबेट्स को। तो अल्फ़ाबेट में स्टेट का अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है, मैंने फ्लोरिडा चेक करना है तो स्टेट का इसमें कोई लेना देना अभी फ़िलहाल है नहीं। ठीक है, तो ऊपर वाला मैंने सेलेक्ट नहीं किया, तो मैंने भी सेलेक्ट नहीं किया, आपने भी सेलेक्ट नहीं करना है।
यहाँ पे हेडर की ज़रूरत नहीं है। तो L3 मैंने मारा तो ये यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, इसके बाद अब अगर आपने मालूम करना है उठा में कितनी है बेसिकली ट्रांजेक्शन हुई हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे आप आ जाएंगे और अगेन वी विल गो फॉर द फार्मूला, ठीक है। अच्छा, एक और चालाकी कर सकते हैं हम अगर करना चाहें, मैं आपको बताता हूँ क्या, अगर टाइम बचाना चाह रहे हो, ठीक है, यहाँ से उठाओ इसको, कॉपी मारो, पेस्ट मारो, ठीक है जी। तो ये एक चालाकी है, आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने जैसे ही चालाकी करने की कोशिश करी, इसने यहाँ वाला डाटा खा लिया, तो उसके लिए सिंपल है, ये B5 आ रहा है, इसको B2 कर दो, ये लो पूरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है जी। ये याद रखना कि ये अगर नीचे हो गया ना तो ये बाकी का ऊपर वाला डाटा नहीं लगेगा। अब आप बोलोगे सर पहले भी ये आ रहा था, अभी भी ये आ रहा है। हाँ, पहले इसलिए आ रहा था क्योंकि उठा ऊपर था ही नहीं, उठा ऊपर नहीं था, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं अलबामा में करूँ तो अलबामा ऊपर आ रहा है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, अब मैं आता हूँ इधर, इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से आए, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ये लिए, ठीक है। अब 213 दिखा रहा है ये, अब इसको ज़रा सेलेक्ट करें, ये देखें ये ऊपर वाले 3 अलबामा खा गया है, ऊपर वाले 3 बस सिर्फ सर 5 मिनट दे दें, ये ऊपर वाले अलबामा जो है ना ये खा गया, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल है, वही जो भी बताया मैंने, B2 कर दो उसको, ठीक है। अब देखना काउंट डिफरेंट हो जाएगा, ये देखो काउंट डिफरेंट हो गया, 213 बता रहा था 216 हो गया, ठीक है। तो ये बस ख्याल करना, कॉपी पेस्ट में ऊपर चीज़ें मिस ना कर देना, बस ये थोड़ा सा जो है आपके ख्याल करने वाली चीज़ है। वरना क्या करो, अब दूसरा तरीका भी एक, इसको लॉक कर दो, ठीक है, लॉक इट, कॉपी पेस्ट। अच्छा, अब कॉपी पेस्ट करने में अभी भी ऊपर वाला ये खा गया, मतलब इसने लॉक नहीं किया। तो ख्याल करिएगा भाई, ये मसले मसाइल हो सकते हैं। शॉर्टकट लगा सकते हैं आप, शॉर्टकट लगाने में कोई अर्ज नहीं है, लेकिन मेक श्योर डबल चेक करो। शॉर्टकट लगाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बस उठाया डाटा और आपने जो है ठक करके इसको कर दिया। तो ये तो है काउंट इफ। नाउ व्हेन इट कम्स टू काउंट इफ एस, द थिंग्स आर लिटिल बिट डिफरेंट। अब यहाँ पे अगेन वही चक्कर चलेगा जो सम इफ एस में चल रहा था, अगर आपको याद हो, ठीक है। इसके लिए अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज 1 देना है। अच्छा, इसको देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ क्या था, वहाँ हमने सबसे पहले टोटल सेल्स ले ली थी क्योंकि वो हमने मालूम करनी थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये शुरू ही क्राइटेरिया से हो रहे हैं भाई साहब, ठीक है जी। मतलब पहला क्राइटेरिया है मेरा B/B, प्रोडक्ट मालूम करना, मतलब स्टेट मालूम करना चाह रहा हूँ, फिर मैंने इसको स्टेट का नाम दिया विच इज़ न्यूयॉर्क, ठीक है। फिर मेरा जो क्राइटेरिया रेंज 2 है जो कि यहाँ आ रहा है, वो मैंने इसको दिया प्रोडक्ट का इंस्टेंस में मालूम करना चाह रहा था, मैंने इसको दिया CC। तो CC जो है मेरा ये प्रोडक्ट वाला क्राइटेरिया है, और L2 मेरा जो है ऊपर वुमेन्स अप्रैल जो लिखा हुआ है वो है, ठीक है जी। और अगेन मज़ीद मैं अगर चाहता हूँ कि मालूम करना है कि कितनी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हुई हैं तो वो भी मैं कर सकता हूँ। किस तरीके से, अब मैं क्राइटेरिया रेंज इसको 3 देता हूँ। क्राइटेरिया रेंज है मेरा भाई ये वाला जो ऊपर वाला है, ठीक है जी। इसको मैं ले लेता हूँ सेल्स मेथड, ठीक है सर। इसमें हेडर सेलेक्ट कर सकते हैं? हाँ, इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें हो रहा है हेडर सेलेक्ट। हेडर वैसे यार उसमें भी आप कर सकते हो, लेकिन कभी कभार हेडर ना पंगा कर देता है, ठीक है। तो हेडर अगर पंगा करे तो बगैर हेडर की भी एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। मैं देखो हर चीज़ आपको बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस करी है, ठीक है। कभी कभार हेडर मसला करता है, कभी कभार हेडर मसला नहीं करता, तो दोनों में सेलेक्ट करके देख लो, इट विल हार्डली टेक 1 सेकेंड टू चेक इट, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जो है ना दोनों तरीके से देख लें। आपका डाटा नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि या तो हेडर उसको पकड़ने नहीं दे रहा, ठीक है। इसमें हेडर मैंने सेलेक्ट किया, आप भी कर लें, कोई मसला नहीं है। उसमें नहीं हो रहा होगा हेडर, तो इस वजह से मैंने हेडर हटा दिए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन किया। अब मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि न्यूयॉर्क में वुमेन्स अप्रैल की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कितनी हुई, मतलब कितनी हुई, कितने पैसे कमाए, ये नहीं कर रहा, कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, ठीक है जी। तो मतलब हमारा ऑनलाइन कैसा काम कर रहा है सिस्टम, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे अब क्राइटेरिया 3 दे दूँगा ऑनलाइन, ठीक है जी। ये अच्छा जी, ये यहाँ पे आ गई वैल्यू आपकी, गालिबन क्राइटेरिया रेंज 1 हमने दे दिया है, ठीक है। B/B स्टेट सही है हमारा, ठीक है, ये हमने सही किया है। अच्छा जी, देख लेते हैं एक दफ़ा, डबल चेक इट। सेल्स मेथड K2, हाँ ये भी सही है,
K2 is New York, it's correct. Criteria range 2 is जो है बेसिकली यही है, yes it is, ठीक है जी। उसके बाद L2 जो है मेरा वो ये है ऊपर वाला, इट्स करेक्ट, ठीक है जी। ये मैंने जो है सेलेक्ट करा और मैंने H2 यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ये भी मेरा सही है, तो इसको वैल्यू देनी चाहिए। नाउ एक मिनट रुक जाए, मैं देखूँ ज़रा ये क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो फिर देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी, सिर्फ 2 रेंज इसको उठा रहा है, थर्ड क्राइटेरिया में ये नहीं उठा रहा, ठीक है जी। 2 क्राइटेरिया उठा रहा है, 1 क्राइटेरिया में ये नहीं उठा रहा। अच्छा जी, अब देते हैं हेडर हटा के देखते हैं। लेट्स सी, हेडर पंगा ना कर रहा हूँ, नहीं इसको ये नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा भाई? और मेरा तो सही लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये बदल भी रहा है, किसी को भी ये नहीं उठा रहा। इसका मतलब ये है कि बेसिकली थर्ड कैटेगरी को उठाने से इनकार कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लगा हुआ है, 2 क्राइटेरिया उठा रहा है, तीसरा क्राइटेरिया ये नहीं उठा रहा, डोंट नो व्हाई, ठीक है जी। एक क्राइटेरिया और भी कर सकते हैं हम, लेकिन आएगा नहीं ना, फ़ायदा नहीं है करने का, क्योंकि वो न्यूमेरिक नहीं है, वो नहीं है अपना अल्फ़ाबेट नहीं है। यही क्राइटेरिया है मेरे पास मैक्सिमम। क्राइटेरिया रेंज 3 है, बेसिकली ये प्रॉब्लम कर रहा है अगेन दोबारा से, ठीक है। इसके इंस्टेंसेस नहीं बता रहा कि बेसिकली कितने आ रहे हैं। ट्राई दिस, क्या पता है सारों में ही ना हुआ हो, बट इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, इसमें भी ड्रॉप डाउन है, नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि किसी में भी सेल्स ना हुई है। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ के बेसिकली ये डाटा ये यहाँ से उठा नहीं रहा। क्राइटेरिया रेंज 3H4 भी सही लगा हुआ है, क्राइटेरिया भी सही लगा हुआ है, उठाना चाहिए इसे मेरे यार। सर काउंट इसके बीच में जो स्पेस का इशू तो नहीं है? हाँ हो सकता है, देयर आर पॉसिबिलिटीज़। इन स्टोर वाले में हो सकता है कि जो है वो मसला हो रहा हो, देयर आर पॉसिबिलिटीज़। लेकिन हम तो ऑनलाइन चेक कर रहे हैं ना, ऑनलाइन वाले में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। नहीं सर, फॉर्मूले में जो लगा हुआ है, जैसे काउंट एफ के बीच में अगर गैप तो नहीं आएगा? नहीं गैप नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, काउंट एफ ऐसी होगा। सही है, बिल्कुल सही लगा हुआ है फॉर्मूला। 2 कैटेगरीज उठा रहा है, थर्ड कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम है, डाटा का प्रॉब्लम है, ये कोई डाटा की वजह से नहीं उठ रहा है, वरना उड़ जाता। आपने क्राइटेरिया रेंज भी सही दिया है, बिल्कुल सब सही दिया है आपने। मैं और कोई दे नहीं सकता, मेरे पास है नहीं, वरना मैं कोई दूसरा क्राइटेरिया खड़ा करके सामने दे देता। तीसरा क्राइटेरिया जो है वो बेसिकली आ नहीं रहा। मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि लेट्स ट्राई दिस वन, यहाँ पे ले आता हूँ मैं दूसरा क्राइटेरिया, इसको करके देख लेते हैं, इसको सेकंड क्राइटेरिया बना देते हैं। फॉर्मूला ही सही नहीं लगा। हाँ, इस डेटा को ये नहीं उठा रहा, जो ये वाला डेटा है, ठीक है, इस डेटा को ये नहीं उठा रहा, बाकी इसने जो है उठा लिया। इसको मैं H2 कर देता हूँ सबको, बल्कि जो है ना B करने के बजाय B1 से ले लेते हैं इसको। B1 B9642 K2 सही हुआ है, B2 से उठाते हैं, ठीक है जी। हेडर हटाते हैं इसमें भी, एक मिनट रुकें, जरा इसको देख लेते हैं क्यों मसला कर रहा है ज़रा। अब उठा लिया इसने, हेडर मसला कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें भी हेडर मसला कर रहा था, मैंने इसका हेडर हटाया तो सही हो गया ये भी, ठीक है जी।
तो इसमें हेडर ना ही लगाएं आप तो बेहतर है। अभी आपने देख लिया आपके सामने भी, अब ये देखें हो गया। उन 2 के साथ वो हेडर उठा रहा है, 3 जब किए तो हेडर नहीं उठा। ठीक है जी। तो ये जो है बेसिकली फिर हेडर, इसको खुदाफिजी कहते हैं, हेडर लगाए ही नहीं इस पर तो ज़्यादा बेहतर है। बगैर हेडर के कर सही हो रहा है। ठीक है, लगाए तो ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला जो है ना, इसको मत लेना इसमें, काउंट एफ और काउंट एफ एस में, इसको खुदाफिज कह दो। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे हो गया। अब आप इसको चेक करें, अलबामा भी सही आ रहा है, स्ट्रीट फुटवेयर। ठीक है, ये डेटा इसके साथ चल ही नहीं रहा, इसके साथ चल रहा है सिर्फ। ये हिल क्यों नहीं रहा अपनी जगह से? अबे भाई, K2 हर जगह पे 12 बेका है, ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? इधर भी सही है, इधर भी सही है। हाँ 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 हाँ, बस सर साकिब को भेज दें आप, प्लीज़ भेज दें। बारह और 24 का डेटा सिर्फ जो है चला जा रहा है, हालांकि डेटा बिल्कुल सही है। ये सही सेलेक्ट हुआ। अब आप इसको घर में प्रैक्टिस करें। अभी की क्लास फ़िलहाल इधर ही तक है। ये हेडर्स इसमें काउंट एफ और काउंट एफ एस में मत लेना, ये बिला वजह कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं हेडर्स। ठीक है, इसको एक दफ़ा फिर से जो है लगा लेते हैं यहाँ पे, ताकि फ्रेश हो जाए एक दफ़ा। काउंट एफ एस, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज 1 इज़ दिस, ठीक है। क्राइटेरिया इज अलबामा, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज 2 इज प्रोडक्ट, ठीक है। देन वी वांट टू नो अबाउट मेंस स्ट्रीट फुटवेयर। आ जाए सर आप बैठे, ठीक है जी। और क्राइटेरिया रेंज 3 जो हमारा है वो बेसिकली हमारा है ऑनलाइन, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे हमने क्राइटेरिया रेंज 3 भी जो है कर दिया। तो ये यहाँ पे हमारा आ गया ऑनलाइन, ठीक है जी। ये हमारे पास सारे के सारे आ गए। फार्मूला जो है हमारा सही है बिल्कुल, ये आ गया 12, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको मालूम करना चाह रहे हो इंस्टेंस को, आउटलेट को, आउटलेट आपका जो है 24 आ रहा है, ठीक है। और इन स्टोर आपका जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे इंस्टेंसेस आपके पास आ रहे हैं। आप इसको हटा दोगे तो फिर ये सही तरीके से काम करने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे कैटेगरीज़ कम है ना, तो वो उसी के हिसाब से कैटेगरीज़ आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप मल्टीपल क्राइटेरियाज़ को ऐड करते चले जाएंगे, आपको बता देगा कितनी दफ़ा कितनी जगह पे ट्रांजैक्शन हुई है। फॉर एग्जांपल, आप एक मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं जिसमें आप फेसबुक पे काम कर रहे हैं। अब फेसबुक पे जो है वो आप ये बोलते हैं कि मैंने जो है बेसिकली 10 से 12 तक एक चलाई है रेंज पे जो है मार्केटिंग, और एक हमने 12 से जो है 3 बजे तक चलाई है, एक 3 से 6। इसी तरीके से हमने जो मार्केटिंग रेंज जो अपनी बेसिकली मार्केटिंग कैंपेन हमने चलाई है वो हफ्ते और इतवार को चलाई है। और हफ्ते और इतवार को चलाने के बाद जो है उसमें कितने जो है वो आपके नंबर्स आए, कितने लोगों ने जो है उसको देखा है, उसका काउंट इफ करना चाह रहे हो तो वो भी इससे मालूम जो है कर सकते हो। कितना ज़्यादा क्राइटेरियाज डालना चाह रहे हो उतने ज़्यादा क्राइटेरियाज इसके अंदर डाल सकते हो। लेकिन मेक श्योर, इसमें मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, अल्फ़ाबेटिकल चीज़ें जो है वो काउंट इफ होंगी। अगर आप नंबर वाली चीज़ें काउंट इफ करना शुरू कर देंगे तो नहीं होंगी। नंबर काउंट करने के लिए यू हैव टू गो फॉर सम इफ एस। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव। अभी अटेंडेंस जो है लगवा लें आप लोग प्लीज़, और इसकी घर में जो है प्रैक्टिस करें आप लोग। अच्छा, कुछ लोग इत्तेकाफ में बैठे हुए थे, इत्तेकाफ में बैठे हुए थे, वो थे हैं इधर अभी या नहीं है? आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो जी सर, आ रही है। इत्तेकाफ में जो बैठे हुए थे वो हैं इधर मौजूद बेटा? जी सर, मैं हूँ सर। आप हैं?
ठीक है जी अब ये असाइनमेंट एक और पोस्ट कर रहा हूँ मैं, जिसमें आपने क्या करना है, आपने ये सारे पिछले वाले फॉर्मूले और ये वाले फॉर्मूले, ठीक है, ये सारे के सारे आप जो है पोस्ट करें। ये 2 नंबर का बेसिकली ये क्विज है, ये आपने घर से करना है, ये लैब वर्क है, ये लैब वर्क करें आप तो 2 नंबर आपको जो है वो सबको जो है असाइनमेंट खोल रहा हूँ दोबारा से मैं, ठीक है ना। सर, ये वही वाला पिछला वाला। हाँ ये पहले वाला और ये वाला, ये काउंट एफ और काउंट एफ एस, सम एफ एस, ठीक है, ये आप लोग करें तो फिर जो है क्या नाम है, मैं आपको जो है उसके भी जो है 2 नंबर आपको मिलेंगे अगर आप लोग जमा कराएंगे तो, और अगर जमा नहीं कराएंगे सर डेटा वही यूज करना है जो आपने बचा हाँ ये डेटा जो वही आपने यूज़ करना है, जो मैंने दिया है वही डेटा यूज़ करना है, ठीक है ना, जो मैंने दिया है वही डेटा है। तो असाइनमेंट आप लोग जो है करें, वही शीट है वही सब है, ठीक है, और उसको करें और फिर जो है ना इंशाल्लाह ताला जो है मिलते हैं अगले हफ्ते। ऑनलाइन है आपकी, फिर उसके अगले हफ्ते से जो है ऑन कैंपस होगा सब, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़। ऑफिस